हेलो फ्रेंड्स। तो सीबीएसई और स्टेट बोर्ड्स के एग्ज़ाम्स चल रहे हैं, है ना। वहीं अपना आज जो मेन टॉपिक है वो पॉलिटी क्लास 12th के मेन इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ अपन करेंगे और ट्राई करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा इसमें से अपने को बने और क्वेश्चन पेपर में भी हमें देखने को मिले। चलिए, सबसे पहले आज हम फिलअप्स के बारे में बात करेंगे। फिलअप से शुरुआत करेंगे। तो पहला प्रश्न जो आपके सामने आता है वो है द फाउंडर ऑफ बोल्शेविक कम्युनिस्ट पार्टी। तो बोल्शेविक कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक जो हैं वो कौन है? व्लादिमीर लेनिन है। कौन है? व्लादिमीर लेनिन। ये लगभग 1917 की बात है। कब की बात है? 1917 की बात है। अच्छा, ऐसा नहीं है कि केवल और केवल, मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था कि इंग्लिश मीडियम का ही होगा, दोनों में इंग्लिश में हिंदी एंड इंग्लिश दोनों ही वोकल रखूंगा। चलिए, द नेम ऑफ सोवियत पार्लियामेंट। सोवियत पार्लियामेंट का नाम क्या है? इसका नाम है डूमा। इसका नाम क्या है? डूमा। इंपोर्टेंट है, ये पढ़ लीजिए। सक्सेसर ऑफ लेनिन वॉज जोसेफ स्टेलिन। सक्सेसर मतलब इनका जो इनके व्लादिमीर लेनिन के बाद जो आए वो कौन आए? जोसेफ स्टेलिन आए। अच्छा, ये जोसेफ स्टेलिन भाई साहब वही हैं जो यूनाइटेड नेशन के फाउंडर में ये 3 देश थे ना प्रमुख, उनमें से वो वाले स्टेलिन है ये, जो यूएसएसआर की तरफ से गए थे, स्टेलिन। ठीक है। और ब्रिटेन की तरफ से कौन गया था? ब्रिटेन की तरफ से कौन गया था? ब्रिटेन की तरफ से विंस्टन चर्चिल थे, विंस्टन चर्चिल। और यूएसए की तरफ से कौन था? यूएसए की तरफ से थे अपने रोजवेल्ट। ये तीनों नाम याद रख लेंगे। चलिए आगे बढ़ते अपन। द नेम ऑफ रशियन करेंसी इज रूबल। जी तो याद रखने की चीज है, नॉर्मली समझ लेंगे अपन। द नेम ऑफ द रशियन करेंसी इज रूबल। द मिलिट्री अलायंस क्रिएटेड बाय सोवियत यूनियन वॉज द वर्सो पैक्ट। मिलिट्री अलायंस मतलब अगर किसी एक नेशन पे अगर अटैक होगा तो सारे नेशन उसका साथ देंगे। सोवियत यूनियन ने एक ग्रुप बनाया और ये ग्रुप की जो मीटिंग वगैरह हुई उसको क्या बोला गया? वर्सो पैक्ट बोला गया। क्या बोला गया? वर्सो पैक्ट। वर्सो जो है वो जगह है पोलैंड की। पोलैंड एक कंट्री है, वहां है वर्सो। 1955 की बात है ये। कब की बात है? 1955। हर एक चीज को अपने को हर एक तरीके से पढ़ना है, उसका देश, वो उसका टाइम, वो कुछ भी पूछ लिया जाए आएगा इसी में से घुमा फिरा करके। अगर अपन ने बुक सही से पढ़ी है, ये ऑब्जेक्टिव सही से पढ़े तो अपन कर पाएंगे, लेकिन अपने को अपना माइंड बिल्कुल फिक्स जगह पर रखना है, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है, तो हम सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाएंगे आसानी से। शॉक थेरेपी लिटरली मीन्स प्रोवाइडिंग ट्रीटमेंट एडमिनिस्ट्रेटिंग अ शॉक। अचानक से किसी भी एडमिनिस्ट्रेटिंग को चेंज कर देना, उसके पॉलिसीज को चेंज कर देना, शॉक थेरेपी है लगभग। ठीक है। यूरोपियन यूनियन को नोबेल प्राइज कब मिलता है? नोबेल पीस प्राइज कब मिलता है? 2012। कुछ भी पूछ लिया जाए, 2012 में नोबेल पीस प्राइज किसको मिला? यूरोपियन यूनियन को मिला। 2012 में यूरोपियन यूनियन को कौन सा प्राइज मिला? नोबेल पीस प्राइज मिला। ठीक है। यूरोपियन यूनियन को नोबेल पीस प्राइज कब मिला? 2012 मिला। कैसे भी पूछ ले। द यूरोपियन यूनियन वॉज स्टेब्लिश्ड एज अ रिजल्ट ऑफ मैस्ट्रिक्ट ट्रिटी। मैस्ट्रिक्ट ट्रिटी का ही परिणाम था कि यूरोपियन यूनियन बनी। आसियान वे वॉज स्टेब्लिश्ड इन 1967 थ्रू बैंकॉक डिक्लेरेशन। बैंकॉक डिक्लेरेशन हुआ। बैंकॉक डिक्लेरेशन में 1967 में हुआ, तब एक पूरा ऑर्गेनाइजेशन बनता है जिसको आसियान कहते हैं। क्या कहते हैं? आसियान कहते हैं। वहीं आसियान के बारे में अगर हम बात करें तो आसियान का फुल फॉर्म क्या है? यहां लिख लेते हैं अपन। एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। साउथ ईस्ट एशियन नेशन। ठीक है। ये आसियान का हेडक्वार्टर हमें कहाँ देखने को मिलता है? आसियान का हेडक्वार्टर है जकार्ता में। कहाँ है? जकार्ता। जकार्ता किस देश की सिटी है? इंडोनेशिया। ठीक है। इसमें कितने मेंबर हैं? इसमें 10 मेंबर हैं। 10 मेंबर हैं। साउथ ईस्ट एशियन का ये ग्रुप है जिसमें 10 मेंबर हैं। इसका हेडक्वार्टर जकार्ता में है। 1967 में इसकी मीटिंग होती है। ठीक है। बैंकॉक डिक्लेरेशन के नाम से जाना जाता है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन। द रिलीजियस लीडर्स ऑफ तिब्बत वॉज दलाई लामा। द रिलीजियस लीडर्स, जो तिब्बत के रिलीजियस लीडर हैं उनका नाम क्या है? दलाई लामा है। उनका नाम क्या है? दलाई लामा। ठीक है। चलिए, द सिंबल ऑफ एशियन जो आसियान है, आसियान का जो सिंबल है उसमें 10 स्टैक्स हैं, मतलब बाली हैं। वो क्या क्या काय की हैं? पैडी की हैं, राइस, चावल। ठीक है।
पैडी को हिंदी में क्या कहते हैं? धान कहते हैं। क्या कहते हैं? धान। कभी कभी इसे कंफ्यूज करने के लिए ट्रू फॉल्स में पूछ लेता है वीट। क्या पूछ लेता है? वीट। चलिए आगे बढ़ते हैं। द लुकिस्ट पॉलिसी वॉज एडॉप्टेड बाय इंडिया। द लुकिस्ट पॉलिसी वॉज एडॉप्टेड बाय इंडिया। लुकिस्ट पॉलिसी क्या है? लुकिस्ट पॉलिसी क्या है? लुकिस्ट पॉलिसी इंडिया जो है, इंडिया की अगर अपन लोकेशन देखें तो ये अब इंडिया के ईस्ट में जो नेशंस हैं, जैसे भले ही वो मलेशिया हो, सिंगापुर हो, कंबोडिया हो, थाईलैंड हो, वियतनाम हो, इन सभी नेशंस ने आपस में एक दूसरे के साथ बढ़ करके जो अपना इकोनॉमिकल डेवलपमेंट किया है उसको एडॉप्ट करेगा इंडिया। ठीक है, चलिए। द आगरा समिट टॉक्स वेयर हेल्ड बिटवीन जनरल मुशर्रफ एंड वाजपेयी। वाजपेयी कौन सा है? अटल बिहारी वाजपेयी है। आगरा समिट क्या है पता है? आगरा समिट 2001 में हो रहा है। कब हो रहा है? 2001 में, जुलाई 2001 में हो रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि कारगिल वॉर के बाद में दोनों देशों की स्थिति या शांति स्थापित करने के लिए कारगिल के बाद, कारगिल युद्ध के बाद, कारगिल कब हो रहा है? 1999 में हो रहा है। इसके पहले अगर अपन बात करें तो 1999 में जून की बात है, फेब में अटल बिहारी वाजपेयी जाते हैं लाहौर। कहाँ जाते हैं? लाहौर। जो अपन ने मूवी में देखा है ना, वो डायलॉग वगैरह करते हैं वही। ठीक है, तो ये आगरा समिट याद रख लेना। आगरा समिट जो है वो युद्ध के बाद की स्थिति है। जुलाई 2001 में दोनों लोग मिलते हैं, जनरल परवेज मुशर्रफ और अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी भारत के प्रधानमंत्री हैं, जनरल परवेज मुशर्रफ राष्ट्रपति बन जाते हैं या फिर डिक्टेटर है, सीधी बात, अपने को क्या। आफ्टर द एंड ऑफ ब्रिटिश रूल, इंडिया एंड पाकिस्तान इमर्ज्ड एज इंडिपेंडेंट नेशन। जो ब्रिटिश रूल खत्म हुआ उसके बाद में इंडिया पाकिस्तान जो है वो इंडिपेंडेंट नेशन के रूप में इमर्ज हो गया। द कम्युनिटी इज इन द मेजोरिटी इन श्रीलंका। श्रीलंका में कौन सी कम्युनिटी? सिंगली कम्युनिटी है, इसमें कोई समस्या नहीं है। द नंबर ऑफ मेंबर कंट्रीज इन द सार्क। सार्क में कितने मेंबर हैं? सार्क में कितने मेंबर हैं? 8 मेंबर्स हैं। सार्क 8 मेंबर्स हैं। ठीक है, चलिए। साफ्टा जो है वो किससे रिलेटेड है? सार्क से रिलेटेड है। साफ्टा जो है वो सार्क से रिलेट करता है। अगर अपन सार्क की बात करें ना, तो सार्क का जो फुल फॉर्म है वो है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन। ठीक है, इसमें टोटल मेंबर कितने हैं? 8 मेंबर्स कौन कौन से हैं? जो भी भारत के पड़ोसी हैं, केवल चाइना छोड़ करके सारे के सारे मेंबर्स हैं। भारत तो है ही, तो भारत के अलावा भूटान, भूटान के साथ में अगर अपन और बात करें, भूटान के अलावा श्रीलंका, नेपाल, नेपाल के साथ में पाकिस्तान। कितने हो गए? 5। भारत, भूटान, श्रीलंका, नेपाल, पाकिस्तान और मालदीव। मालदीव के अलावा हमें यहाँ पर एक और देखने को मिलता है, उसका नाम है बांग्लादेश। बांग्लादेश, और सबसे लास्ट में जो जुड़ा है वो है अफगानिस्तान। अफगानिस्तान। ठीक है, अब सार्क का कब इस्टेब्लिशमेंट होता है? वो होता है 1985 में। मैं यही लिख दे रहा हूँ, 1985। सार्क का हेडक्वार्टर कहाँ माना जाता है? सार्क का हेडक्वार्टर माना जाता है काठमांडू। अब ये आप लोग बताएंगे कि काठमांडू कौन से देश की कैपिटल है। चलिए आगे बढ़ते हैं। द लार्जेस्ट कॉन्ट्रीब्यूटर टू द यूनाइटेड नेशन बजट। यूनाइटेड नेशन के बजट के, संयुक्त राष्ट्र में जो बजट है उसमें सबसे ज्यादा कौन कंट्रीब्यूट करता है? अमेरिका करता है। ठीक है, इंडिया बिकेम अ मेंबर ऑफ यूनाइटेड नेशन ऑन अक्टूबर 30, 1945। 30 अक्टूबर 1945 को भारत जो है वो यूनाइटेड नेशन पे साइन करता है, मतलब उसके चार्टर पे साइन करता है कि हम भी यूनाइटेड नेशन के सदस्य माने जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अपन। इसमें आप लोगों को ये बताना है कि यूनाइटेड नेशन डे कब मनाया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे अपन इसको भले ही, लेकिन अभी आप बताएं। ठीक है, द सिक्योरिटी काउंसिल इज नोन एज द पुलिसमैन ऑफ वर्ल्ड। ये मेरे को पता नहीं क्यों इंपोर्टेंट सा लग रहा है, देख लो आप अपना। ठीक है, या तो सीबीएसई में या स्टेट बोर्ड में किसी ना किसी में पूछा जाने वाला है। तो सिक्योरिटी काउंसिल को पुलिसमैन माना जाता है पूरे वर्ल्ड का। ठीक है, देयर आर टोटल 15 मेंबर्स। कितने मेंबर हैं सिक्योरिटी काउंसिल में? 15 मेंबर्स हैं। 15 मेंबर्स में 5 परमानेंट हैं
ठीक है, और 10 नॉन परमानेंट मेंबर है, 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं। 10 नॉन परमानेंट की ड्यूरेशन क्या है, 2 ईयर्स, और ये 5 परमानेंट मेंबर तो वो हैं ही। 5 परमानेंट मेंबर कौन कौन से हैं, अपने को पता होना चाहिए कि यूएसए, रसिया, ब्रिटेन, फ्रांस, और एक देश जिसको हमने खीर परोस के दी, चाइना। ठीक है, ये 5 नेशन है जो परमानेंट है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। द मोस्ट इंपोर्टेंट ऑर्गन ऑफ द यूनाइटेड नेशन इज सिक्योरिटी काउंसिल। सिक्योरिटी काउंसिल बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट ऑर्गन है। द लीग ऑफ नेशन वाज बोर्न आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जब हुआ उसके बाद में देशों का एक ग्रुप बना जिसको लीग ऑफ नेशन बोला गया। कहा गया कि लीग ऑफ नेशन के बनने के बाद में कोई भी देश आपस में लड़ेंगे नहीं, ऐसा माना गया, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। ठीक है, आपस में तुरंत ही तो 1918 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म हो रहा है, 1939 में दूसरा सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हो गया। ठीक है, इन द ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट द ग्रेटेस्ट थ्रेट टू अ कंट्री इज मिलिट्री थ्रेट। ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट में पुराने जमाने से जो कॉन्सेप्ट चला आ रहा है उसमें सबसे बड़ा जो थ्रेट है, सबसे बड़ा जो खतरा है देशों को, वो मिलिट्री थ्रेट है, जो एक देश दूसरे देश के ऊपर अटैक करता है तब। ठीक है, द प्रिवेंट द हॉरर ऑफ वॉर्स यूनाइटेड नेशन वाज क्रिएटेड। वॉर के डर को खत्म करने के लिए, प्रिवेंट करने, रोकने के लिए यूनाइटेड नेशन बनाया गया कि भैया आगे ऐसे खतरनाक युद्ध ना हो। मैग्ना कार्टा इज रिलेटेड टू ह्यूमन राइट्स। मानव अधिकार से रिलेट करती है मैग्ना कार्टा। ठीक है, याद रख लेना ये मैग्ना कार्टा। चलिए, द न्यूट्रॉन बॉम्ब वाज इन्वेंटेड इन अमेरिका। न्यूट्रॉन बॉम्ब, ठीक है, अब बात समझना कि न्यूट्रॉन बॉम्ब न्यूक्लियर बॉम्ब ही है, और न्यूक्लियर बॉम्ब ही एटम बॉम्ब है। कोई समस्या नहीं, क्योंकि अपने इतनी तो साइंस पढ़ी है कि किसी भी एटम में सेंटर में न्यूट्रॉन होता है। ठीक है ना, क्योंकि वो न्यूट्रल रहता है। अब इसको जब तोड़ेंगे तो बहुत ज्यादा शक्ति, बहुत ज्यादा पावर निकलेगी, वही पावर निकल रही है। द वार्सो पैक्ट वाज साइंड इन 1955। यूएसएसआर वाला ग्रुप है, अभी अपन समझ के आए हैं, यूएसएसआर वाला ग्रुप है। द वर्ल्ड वॉर सेकंड एटॉमिक बॉम्ब्स वर ड्रॉप्ड ऑन हिरोशिमा एंड नागासाकी। जापान में दो देश हैं, अभी भी इनके साक्ष्य पाए जाते हैं, हिरोशिमा एंड नागासाकी में जापान में गिरे। अमेरिका ने इसको गिराए थे, कोई समस्या नहीं। क्योटो प्रोटोकॉल इंडिया कब साइन करता है क्योटो प्रोटोकॉल को, 2002। एनवायरमेंट से रिलेट करता है, लेकिन क्योटो प्रोटोकॉल बनता कब है, 1997। क्योटो प्रोटोकॉल का देश कौन सा होता है, जापान में ये समिट होता है। कहाँ होता है, जापान में ये समिट होता है। कोई समस्या। डिस्चार्ज ऑफ टॉक्सिक गैस कॉजेज एयर पॉल्यूशन। हाँ, जब जहरीली गैसें आएंगी तो एयर पॉल्यूशन तो होगा ना, जहरीली गैस। ठीक है, चलिए। द अर्थ टेम्परेचर इज राइजिंग ड्यू टू होल्स इन द ओजोन लेयर। ओजोन लेयर में जो छेद हो रहे हैं उसके कारण पृथ्वी का पूरा टेम्परेचर बढ़ रहा है, तापमान बढ़ रहा है। कंपेयर टू डेवलपिंग कंट्रीज, डेवलप्ड कंट्रीज हैव बेनिफिटेड मोर फ्रॉम ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन में जो डेवलप्ड हो चुके हैं, जो विकसित कंट्रियां हैं, उनको ज्यादा फायदा हुआ है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। विकसित कंट्री, विकसित देश अविकसित देशों के पास जाते हैं, या जो विकासशील देश हैं उनके पास जाते हैं, और अपने मन मर्जी के हिसाब से टैरिफ वगैरह लगाते हैं, वही सामान वगैरह खरीदते हैं। ये तो अपन अभी यूएसए के हिसाब से देख भी रहे हैं ना। इन ग्लोबलाइजेशन द वर्ल्ड इंटीग्रेट्स टू बिकम अ वास्ट मार्केट और विलेज। ग्लोबलाइजेशन के कारण पूरा वर्ल्ड ही मार्केट बन गया है, कोई भी कहीं भी कुछ भी ऑर्डर कर सकता है, बेच सकता है, खरीद सकता है, सारी चीजें चल रही है। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के आर्किटेक्ट किसको माना जाता है, जॉर्ज बुश को। जॉर्ज बुश जो है वो अमेरिका के, यूएसए के राष्ट्रपति रह चुके हैं, प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट रह चुके हैं। डब्ल्यूटीओ का एस्टेब्लिशमेंट कब होता है, 1995 में होता है। कब होता है, 1995 में। अच्छा, डब्ल्यूटीओ की जो पेरेंट कंपनी है या पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है उसका नाम है जीएटीटी। अब इसका फुल फॉर्म आप लोगों को बताना है। चलिए अपन आगे बढ़ते हैं। 1971 इन लार्ज नंबर ऑफ 1971 a large number of refugees took shelter in India due to genocide in East Pakistan। 1971 में बहुत सारे ऐसे रिफ्यूजीज थे, शरणार्थी थे, जिनका जेनोसाइड किया गया, नरसंहार किया गया। ठीक है, ईस्ट पाकिस्तान को क्या कहते हैं अपन, बांग्लादेश कहते हैं। क्या कहते हैं, बांग्लादेश कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सितंबर 1948 में द निजाम ऑफ हैदराबाद साइंड द इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन को क्या कह रहे हैं अपन, विलय पत्र कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं, विलय
पत्र कह रहे हैं, ठीक है, सितंबर 1948 में साइन करते हैं हैदराबाद के निजाम। इसमें कोई समस्या नहीं है, समझने के लिए कुछ नहीं है। द स्टेट ऑफ केरला वॉज established on the basis of मलयालम लैंग्वेज। केरला को किस भाषा पे आधारित होकर के एस्टेब्लिश करवाया गया, बनाया गया, मलयालम भाषा को लेकर के। मैं जल्दी जल्दी इसलिए पढ़ा रहा हूँ जिससे आप लोगों का टाइम बचे और अपन कम समय में ज्यादा चीजें समझ सकें, ठीक है। द डिमांड फॉर अ सेपरेट स्टेट इन 1952 वॉज मेड बाय पोटी श्रीरामालू, ठीक है। 1951-52 में हमारे जनरल इलेक्शन होते हैं, फर्स्ट जनरल इलेक्शन होते हैं। अक्टूबर के महीने में पोटी श्रीरामालू भाई साहब प्रोटेस्ट करते हैं, और प्रोटेस्ट करते काय के लिए कि स्टेट फॉर्म्ड ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज, लैंग्वेज के आधार पे पूरा एक स्टेट बनना चाहिए। अच्छा, इन्होंने किस स्टेट को बनाने की मांग करी? मद्रास से अलग करके आंध्र प्रदेश की बात करी। आंध्र प्रदेश की भाषा क्या होगी? आंध्र प्रदेश की भाषा होगी तेलुगु। आंध्र प्रदेश की भाषा क्या होगी? तेलुगु भाषा होगी, ठीक है। अब 56 दिन का इन्होंने उपवास किया, हंगर स्ट्राइक करी, ये निकल लिए, सॉरी क्या कर सकते हैं। तो उसके बाद में क्या हुआ कि सरकार के ऊपर जब दबाव बना तो सरकार ने दिसंबर 1952 में आंध्र प्रदेश को स्टेट बनाया। तो हम ये समझ सकते हैं कि भारत में भाषा के आधार पर पहला स्टेट, फर्स्ट स्टेट विच वॉज एस्टेब्लिश्ड ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज वॉज आंध्र प्रदेश, ठीक है ना। आंध्र प्रदेश जो है वो भाषा के आधार पर बनने वाला प्रथम राज्य बना। द लॉ मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, भारत के प्रथम कानून या विधि मंत्री कौन है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर है। कौन है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। नीति आयोग वॉज एस्टेब्लिश्ड इन द 2015, 1 जनवरी 2015, ठीक है। इसको किसकी जगह पे लाया गया? प्लानिंग कमीशन की जगह पे लाया गया, प्लानिंग कमीशन, ठीक है ना। नीति आयोग ना, सॉरी प्लानिंग कमीशन को क्या कहा गया? योजना आयोग, सॉरी चलिए, योजना आयोग। चलिए, कारगिल कॉन्फ्लिक्ट अकर्ड बिटवीन, ये तो कर ही लोगे, इंडिया पाकिस्तान के बीच में हुआ। कैपिटल ऑफ ताशकंद, ताशकंद किसकी कैपिटल है? उज्बेकिस्तान की आज के समय पर। लेकिन जब 19 जनवरी 1966 में जब हमारे प्रधानमंत्री, तत्कालीन प्रधानमंत्री, क्या नाम है उनका, लाल बहादुर शास्त्री जी गए, तब ये यूएसएसआर का हिस्सा है। किसका हिस्सा है? यूएसएसआर का, ठीक है। वहां पर इनकी हत्या करवा दी जाती है। नॉन अलाइनमेंट मींस स्टेइंग अवे फ्रॉम द वर्ल्ड पॉलिटिक्स। नॉन अलाइनमेंट मतलब किसी में भी शामिल नहीं होंगे, हम अलग से रहेंगे वर्ल्ड पॉलिटिक्स में, ठीक है ना। द फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट इन इंडिया टुक प्लेस, इंडिया में पहला न्यूक्लियर टेस्ट कब होता है? मई 18, 1974 में, ठीक है ना। 18 मई 1974 में किसका शासनकाल था? इंदिरा गांधी का शासनकाल था, उन टाइम पे होता है, लेकिन ये सक्सेसफुल होता नहीं है। द विक्ट्री ऑफ कांग्रेस इन द 1971 इलेक्शन वाज कॉल्ड द रिजल्ट ऑफ इंदिरा वेव। जो 1971 में इलेक्शन हो रहा है, चुनाव हो रहा है, कांग्रेस उसमें विजयी होती है, उसको इंदिरा की लहर के नाम से जाना जाता है। किसकी लहर? इंदिरा की लहर। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन। 1977 में जो मोरारजी देसाई ने गवर्नमेंट बनाई, वो फर्स्ट नॉन कांग्रेसी सरकार है, जो पहली कांग्रेस के बिना वाली सरकार है। 1967 के इलेक्शन से पॉलिटिक्स प्रोसेस में डिफेक्शन आया। डिफेक्शन का मतलब क्या होता है? दल बदल के। भैया एक इंसान एक पार्टी से चुनाव लड़ा, वो उससे जीत गया, और जीतने के बाद में दूसरी पार्टी उसने ज्वाइन कर ली, तो इस बात से बहुत ज्यादा समस्या है। 1977 का इलेक्शन जो हुआ, वो उसको अनएक्सपेक्टेड जीत किसने हासिल करी? जनता पार्टी ने करी। अभी अपन समझ करके आए ना कि 1977 में मोरारजी देसाई की गवर्नमेंट जो थी वो फर्स्ट नॉन कांग्रेसी गवर्नमेंट थी। लाइक द ब्यूरोक्रेसी द जुडिशरी शुड ऑल्सो रिमेन न्यूट्रल। जुडिशरी को भी न्यूट्रल होना चाहिए, किसी के भी पक्ष में नहीं होना चाहिए, ब्यूरोक्रेसी को भी और जुडिशरी को भी, ठीक है ना, कार्यपालिका को और न्यायपालिका को, ठीक है। द शाह कमीशन वॉज फॉर्म्ड इन्वेस्टिगेट द एक्सेसेस कमिटेड ड्यूरिंग इमरजेंसी। शाह कमीशन बनाया गया। जेसी शाह कौन है? जेसी शाह है फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ये 1977 की बात है। जैसे ही 1977 में जनता पार्टी की सरकार आई, जनता पार्टी की सरकार इमरजेंसी से बहुत ज्यादा परेशान हो रखी थी, उन्होंने एक कमीशन बनाया जिसको जेसी शाह कमीशन बोला गया। इमरजेंसी के दौरान लिए गए जितने भी फैसले थे उनके बारे में जांच करवाने के लिए इस कमीशन को गठित किया गया। लॉ मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया डॉक्टर BR अम्बेडकर अपन पढ़ चुके हैं। विधि मंत्री, नीति आयोग कब बना? 2015 में बना, ये भी पढ़ा। केरला जो है वो मलयालम भाषा पे आधारित है। लीडर हु फास्टेड सेपरेट, पोटी श्रीरामालू, जिन्होंने क्या बोलते हैं उसको अपन, हंगर स्ट्राइक करी। फर्स्ट न्यूक्लियर
टेस्ट पोखरण में पहला हुआ 18 मई 1974। शाह कमीशन 1975 में होता है, ठीक है? नहीं नहीं नहीं, ये अच्छा ड्यूरिंग द, हाँ, इन्वेस्टिगेट द इमरजेंसी, जो 1975 में इमरजेंसी लगी है उसको इन्वेस्टिगेट करने के लिए, हाँ कंफ्यूज मत होना, 1977 में 1977 में बनता है लेकिन 1975 में इमरजेंसी का टेस्ट करने के लिए। अयोध्या इंसिडेंट्स कब होता है? 6 दिसंबर 1992 बाबरी मस्जिद को गिरा दिया जाता है। सिक्किम बिकम द इंडिया बिकम अ स्टेट ऑफ इंडिया इन 1975, जून में, अरे जून 1975 में सिक्किम भारत का 22वां राज्य बनता है। ये जो है वो उसमें चोग्याल डायनेस्टी चल रही थी, चोग्याल डायनेस्टी चल रही थी, चोग्याल राजा ने साइन किया और भारत का 22वां राज्य बन जाता है। चंडीगढ़ जो है पंजाब हरियाणा की दोनों की कैपिटल है, और पंजाब में होने वाले सेपरेटिस्ट मूवमेंट में चंडीगढ़ का भी बड़ा रोल था, क्योंकि वो कह रहे थे कि हमें चंडीगढ़ पूरा चाहिए, हरियाणा की दूसरी कैपिटल बना दो। आनंदपुर साहिब रेजोल्यूशन अच्छे से पढ़ लेना, 1973 का है। चलो, इंदिरा गांधी वॉज एसेसिनेटेड इन द ईयर 1984, अक्टूबर के आसपास की बात है। 1984 में उन्हीं के बॉडीगार्ड ने, उनके हाथ में बंदूक थी और बंदूक से गोली निकाली और इंदिरा गांधी मर गई, ठीक है? इंदिरा गांधी मरने के बाद में यहाँ से पूरा सिविल वॉर टाइप का पूरा शुरू हो जाता है, ठीक है ना? सिविल वॉर किस किस के बीच में? सिख लोग और खास करके कांग्रेस के लोग थे, उन लोगों के बीच में बहुत ज्यादा झड़प होती है, बहुत सारे लोग मारे जाते हैं। When many parties came together to form a government, जब बहुत सारी पार्टी मिलकर के गवर्नमेंट बनाती है, कोलिशन गवर्नमेंट, 2 मार्क्स का आंसर लिख लेना। ड्यू टू द डिक्लाइन ऑफ कांग्रेस डोमिनेंस, रीजनल पार्टी आर इमर्जिंग। सही बात है, जब कांग्रेस का डोमिनेंस धीरे धीरे कम हुआ तो रीजनल पार्टी, क्षेत्रीय पार्टियां आगे बढ़ी, ठीक है? 1975 का डिकेड अपन देखेंगे, जितने भी राम मनोहर लोहिया और जेपी नारायण के, जयप्रकाश नारायण के जितने भी शिष्य थे, उन लोगों ने अपने अपने क्षेत्रों में अपनी अपनी जातियों के आधार पर पार्टियां बनाई, ठीक है? इन अ कॉलिशन गवर्नमेंट द पोजीशन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर बिकम्स वीक। हाँ, कॉलिशन गवर्नमेंट जो होती है, गठबंधन की सरकार होती है, उसमें प्राइम मिनिस्टर की जो पोजीशन होती है वो थोड़ी कमजोर हो जाती है, वीक हो जाती है, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। द बाबरी मस्जिद इन अयोध्या वॉज डिमोलिश इन 6 दिसंबर 1992। बाबरी मस्जिद अयोध्या की जो थी उसको कब तोड़ा गया? 6 दिसंबर 1992 को तोड़ा गया। द सक्सेस ऑफ 1977 इलेक्शन मेड द लोकनायक जयप्रकाश नारायण, जो 1977 में जनता पार्टी को जो जीत मिलती है उसके एक प्रमुख नेता जो माने गए वो जयप्रकाश नारायण को माना गया। द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ द बीजेपी कोलिशन वॉज अटल बिहारी वाजपेयी। बीजेपी कोलिशन के जो प्रथम प्रधानमंत्री बने वो अटल बिहारी वाजपेयी बने। ये सबसे पहले 1996 में बनते हैं 13 दिन के लिए, फिर उसके बाद में 1997 से थोड़े मतलब 13 महीने के लिए रहते हैं, और 1998 से लेकर के 2004 तक, अच्छा 1997 में नहीं रहते, 1998 से 2004 तक लगातार प्रधानमंत्री रहते हैं। अगला क्या है? बहुजन समाज पार्टी बीएसपी वाज फॉर्म्ड। काशीराम भाई साहब ने बहुजन समाज पार्टी बनाई, जो कि खास करके शेड्यूल कास्ट के लोगों के उत्थान के लिए बनाई थी। इसकी जो तारीख थी वो तारीख जरूर याद रख लेना, 14 अप्रैल 1984, 14 अप्रैल 1984। अच्छा, उन्होंने 14 अप्रैल ही क्यों चुना? क्योंकि उसका कारण ये है कि 14 अप्रैल को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का हैप्पी बर्थडे आता है, इसीलिए उन्होंने ये तारीख चुनी। चलिए आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा अपन एमपी बोर्ड के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के ऑब्जेक्टिव्स करके देख लेते हैं, जो कि अपने को आसानी से बन जाएंगे। चलिए 2023 का पेपर है। When did Bolshevik Revolution happen? Bolshevik Revolution कब होता है? Bolshevik Revolution होता है 1917 में, ठीक है? तभी व्लादिमीर लेनिन उसके प्राइम प्रेसिडेंट बनते हैं। ओपन डोर पॉलिसी किसकी है? चाइना की, ये तो अपने को बताइए। हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? वो है हेग में, नीदरलैंड में, ठीक है? ह्यूमन राइट डे कब मनाया जाता है? ह्यूमन राइट डे मनाया जाता है 10 दिसंबर को, ये याद रख लेंगे अपन। अर्थ समिट कहाँ होता है? रियो डी जेनेरियो में होता है। रियो डी जेनेरियो ब्राजील में है। कहाँ है? ब्राजील में, ये याद रख लेंगे अपन। चलिए इंदिरा इज इंडिया एंड इंडिया इज इंदिरा किसने बोला था? डी के बरुआ ने कहा था। उस टाइम पे ये कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे, प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस थे, ठीक है? चलिए द ब्लैंक इज द मोस्ट इंपोर्टेंट ऑर्गन ऑफ यूनाइटेड नेशन। अभी अपन पढ़ के आए, जनरल असेंबली या सिक्योरिटी काउंसिल वगैरह दोनों ही इसको माना जा सकता है। स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन कमीशन वाज कॉन्स्टिट्यूटेड इन, स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन कमीशन कब बनता है? 1953 में बनता है, और 55 में इसकी रिपोर्ट आती है 1955 में, और इंप्लीमेंट कब होता है? 1956 में इंप्लीमेंट होता है। एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस नंबर ऑफ प्रिंसली स्टेट 565 अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। इंडिया में जो इकोनॉमिकल सिस्टम चल रहा है वो मिक्स्ड इकोनॉमी चल रहा है। कैसा चल रहा है? मिक्स्ड इकोनॉमी, मिश्रित अर्थव्यवस्था।
इज कॉल्ड फादर ऑफ इंडियाज फॉरेन पॉलिसी। किसको फादर ऑफ इंडियाज फॉरेन पॉलिसी बोला जाता है? ये बोला जाता है जवाहरलाल नेहरू, जलन भाई साहब को, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू। सिक्किम भाई, सिक्किम कब बनता है इंडिया का पार्ट? 1975। अभी अपन ने समझा भारतीय जनता पार्टी एक नेशनल पॉलिटिकल पार्टी है, ये तो कर लेंगे अपन। नोबेल पीस प्राइज टू यूरोपियन 2012। सिमला एग्रीमेंट कब होता है? सिमला एग्रीमेंट 1972 में। इंडिया फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट 1974 में होता है, ठीक है। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ यूनाइटेड नेशन 1945 में। ग्लोबलाइजेशन इंडिया में कब है? 1991। और नॉन प्रोलिफेरेशन ट्रीटी 1968। ये आप लोगों का आंसर है, सीधा सीधा अपन समझ सकते हैं, ठीक। वन वर्ड अपन पढ़ लेते हैं। हाउ मेनी स्टार्स आर इन द फ्लैग? 12 स्टार हैं यूरोपियन यूनियन में। व्हेन डिड द टेररिस्ट अटैक यूएस वर्ल्ड ट्रेड सेंटर? 9 सितंबर 2001। इसको 9/11 के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, 9/11 के नाम से, ठीक है। अब सॉरी 11 सितंबर, मैं गलत बोल दिया, 11 सितंबर 2001। तो इसको 11 तारीख 9वां महीना ऐसे करके बोलते हैं, ठीक है। द स्ट्रक्चर ऑफ विश्वग्राम इज कॉल्ड। विश्वग्राम किसका स्ट्रक्चर है? ग्लोबलाइजेशन का पूरा जो वर्ल्ड है, विश्व है, वही हमारा ग्राम है, जगह है, ग्लोबलाइजेशन, ठीक है। चलिए, हु प्रोपाउंडेड टू नेशन थ्योरी? टू नेशन थ्योरी किसने दी? जिन्ना ने दी, पता है अपने को। इन विच ईयर फर्स्ट 5 ईयर प्लान? 1951। 51 से 56 तक पहला 5 ईयर प्लान देखने को मिलता है। व्हाइट रिवॉल्यूशन किससे? मिल्क से। अभी ऑब्जेक्टिव में आपको बहुत सारी चीजें ऐसी मिलेंगी, सॉरी ऑब्जेक्टिव में नहीं, मैचिंग्स में, जो आपको देखते ही बहुत आसानी से याद करने के लिए बहुत आसान हो जाएगा। गरीबी हटाओ किसने नारा दिया? इंदिरा गांधी ने नारा दिया। ट्रू फॉल्स की बात कर लेते हैं अपन। बर्लिन वॉल वाज एंड ऑफ द कोल्ड वॉर। सही बात है, बर्लिन वॉल जो गिरी, बर्लिन की जो दीवार गिरी, वो कोल्ड वॉर खत्म करने का साइन था। क्योटो प्रोटोकॉल 1997। अभी अपन समझ के आए, इंडिया साइंड क्योटो प्रोटोकॉल 19, नहीं ये फॉल्स है, ये इसमें ट्रू भले ही लिखा है, ये गलत है, ये फॉल्स है, ये फॉल्स है, ठीक है। इंडिया जो साइन करता है क्योटो प्रोटोकॉल, वो कब करता है? ये करता है 2002 में। क्योटो प्रोटोकॉल तो 1997 में बनता है। ग्लोबलाइजेशन हैज रिड्यूस्ड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, नहीं, अब नौकरियां बढ़ाता है। पंचशील एग्रीमेंट इंडिया और चाइना में होता है, सही बात है, 1954 में। 1954 में। मंडल कमीशन इज रिलेटेड टू, नहीं, ओबीसी से रिलेट करता है भैया, 1978-79 की बात है, ठीक है ना। जनता पार्टी की सरकार के आंध्र प्रदेश बिलोंग्स टू तेलुगु, सही बात है, बिल्कुल सही बात है, ट्रू है। चलिए, अब अपन 2024 का पेपर देखें तो हु वाज द फर्स्ट सेक्रेटरी जनरल? ट्रिगिव ली, ठीक है। Who was the planner of second 5 ईयर प्लान? तो पीसी महालनोबिस, बिल्कुल सही बात है, पीसी प्रशांत चंद्र महालनोबिस दूसरे 5 ईयर प्लान के प्लानर हैं। Who was made the prime minister from नॉन कांग्रेस पार्टी? पहले नॉन कांग्रेस पार्टी के प्रधानमंत्री कौन है? मोरारजी देसाई, अभी पढ़ के आए। Who was the founder of बोल्शेविक कम्युनिस्ट पार्टी? बोल्शेविक कम्युनिस्ट पार्टी कौन ने बनाई? व्लादिमीर लेनिन ने बनाई, 1917 की बात है। आसियान was established in 1967। 1967 में आसियान बना। महाराजा ऑफ मणिपुर ऑफ द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंट कौन थे? राजा महाराज बोध चंद्र सिंह थे। कौन थे? महाराज बोध चंद्र सिंह। 1948 में पहली बार यहाँ पर यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के हिसाब से इलेक्शन होते हैं भारत में, ठीक है ना, और फिर भारत का हिस्सा बना लिया जाता है मणिपुर को। फर्स्ट इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ रसिया वाज बोरिस येल्सिन। रसिया के बताए हैं, रसिया के, यूएसएसआर के नहीं, रसिया के, 1991 की बात है। इंडिया साइंड क्योटो प्रोटोकॉल ऑन 2002। देखो यहाँ आ गया ना आंसर सही, 26 अगस्त 2002। द फेमस नेम ऑफ गुजरात मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन इज अमूल। अमूल जो है, अमूल का बहुत ज्यादा नाम फेमस है, ठीक है, जो कि गुजरात मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन के नाम से जाना जाता है। एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस द नंबर ऑफ नेटिव प्रिंसली स्टेट, अभी फिर से आ गया 565। कॉल फॉर टोटल रिवॉल्यूशन वाज गिवन बाय इन बिहार जेपी नारायण। जेपी नारायण, और जेपी नारायण को लोक नायक भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लोक नायक। चलिए, इंडिया हैड सेंट पीस कीपिंग फोर्स श्रीलंका इन 1987। पीस कीपिंग फोर्स कब भेजी? श्रीलंका 1987। वो हार और गई बेचारी, ठीक है, छोड़ो। द चेयरमैन ऑफ स्टेट रिओर्गेनाइजेशन कमीशन जस्टिस फजल अली, बिल्कुल सही बात है, 3 लोग थे, जस्टिस फजल अली, हृदयनाथ कुंजरू और के एम पणिकर। याद है तुम लोगों को, मुझे पता है, याद है। द इंडियन आर्मी लिबरेटेड गोवा इन 1965 थ्रू मिलिट्री एक्शन, बिल्कुल सही बात है, ये भी बात सही है। सबसे लास्ट में आजाद होने वाला गोवा था
1961 में। ग्लोबल वार्मिंग कॉज कैटेकलिज्म, ये भी सही बात है। हेडक्वार्टर ऑफ सार्क इज लोकेटेड इन काठमांडू, बिल्कुल सही बात है, अभी समझ के आए हैं अपन। द फ्लैग ऑफ यूरोपियन यूनियन 10 ईयर्स ऑफ ग्रेन्स, ना ये गलत है। 12 यूरोपियन यूनियन में तो 12 वो है ना सितारे। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी वाज एस्टैब्लिश्ड 1957, सही। इंडियाज ग्लोबलाइजेशन 1991 का है, ये डेक्टिक ना कर 1, ठीक है। रिकॉग्निशन ऑफ बांग्लादेश बाय इंडिया तुरंत ही कर लिया गया 1971। तीसरी नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन 1949 का है, ये थर्ड है, ठीक है। ये नाटो है, नाटो वही है, ठीक है। चलिए ह्यूमन राइट्स डे, अभी अपन ने देखा था ह्यूमन राइट्स डे कब मनाया जाता है। ह्यूमन राइट्स डे मनाया जाता है 10 दिसंबर को। वर्ल्ड एड्स डे कब मनाया जाता है, वर्ल्ड एड्स डे मनाया जाता है, मतलब सॉरी, वर्ल्ड एड्स डे 1 दिसंबर को मनाया जाता है। वर्ल्ड एड्स डे कब मनाया जाता है, 1 2 3 4, अच्छा, हाँ अब ठीक है, 1 दिसंबर को। अर्थ समिट कब हुआ, 1992 5, और फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट ये 1974। हु वॉन द 1969 इंडियन प्रेसिडेंट इलेक्शन, इंडिया का फर्स्ट प्रेसिडेंशियल इलेक्शन कौन जीता 1969 में, वीवी गिरी जीते, वीवी गिरी, ठीक है। Who was the president of Congress for Democracy which opposed the emergency Congress leader in 1977? कौन थे जिन्होंने 1977 में कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी इसका विरोध किया था, बाबू जगजीवन राम, ये भी एक सोशलिस्ट नेता थे। मीनिंग ऑफ ग्लोबलाइजेशन, सभी लोगों से मिलना जुलना, ट्रेड करना वर्ल्ड वाइड, ठीक है। यूनेस्को का फुल फॉर्म यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ईरान हाईजैक्ट कुवैत टू कैप्चर विच रिसोर्स, ईरान ने कुवैत को हाईजैक किया था, कौन सी चीज को पाने के लिए किया था, इनफॉर्मल एंड अच्छा ऑयल, किसके लिए, ऑयल के लिए किया था। आसियान में क्या है, आसियान में इट इज अ फॉर्म ऑफ इनफॉर्मल एंड कोऑपरेटिव इंटरेक्शन अमंग एशियन मेंबर्स, जो आसियान के मेंबर्स है ना, उन मेंबर्स के बीच में फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों प्रकार का कोऑपरेशन होना चाहिए, दोनों एक दूसरे को मिलकर के आगे बढ़ाएं। आर्टिकल 17 में क्या प्रोहिबिट, क्या रोका गया है, कि छुआछूत की जो अनटचेबिलिटी की जो समस्या है उसको रोका गया है। अब लास्ट 2025 का और देख लेते हैं, फिर अपन आगे बढ़ेंगे कि हाउ मेनी रिपब्लिक्स वर देयर इन सोवियत यूनियन। सोवियत यूनियन से कितने देश बनते हैं, सोवियत यूनियन से देश बनते हैं 15, कितने देश बनते हैं 15। विच कंट्री वॉज नोन एज सेलोन, श्रीलंका का पुराना नाम है। द आयरन मैन जो है वो सरदार वल्लभ भाई पटेल है, ठीक है। चलिए व्हाट इज द फुल नेम ऑफ UNEP, यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंट प्रोग्राम, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम इसका नाम है। Who had given the slogan गरीबी हटाओ, इंदिरा गांधी ने दिया था, इसमें कोई समस्या नहीं। मंडल कमीशन अदर बैकवर्ड क्लास OBC के लिए। द एस्टेब्लिशमेंट ईयर ऑफ आसियान रीजनल फोरम कब बना, 1967 बना। द नंबर ऑफ परमानेंट मेंबर ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल इज 5, परमानेंट मेंबर 5, नॉन परमानेंट 10। द सेकंड 5 ईयर प्लान स्ट्रेस्ड ऑन रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन, ठीक है, इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ाना है भारत में। फर्स्ट समिट ऑफ नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट वाज हेल्ड इन 1961, बांडुंग समिट, ठीक है ना। चलिए बांडुंग समिट 1961, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट याद रख लेना। द अनकन्वेंशनल कॉन्सेप्ट ऑफ सिक्योरिटी इज कॉल्ड, अनकन्वेंशनल कॉन्सेप्ट सिक्योरिटी का क्या कहलाता है, ये कहलाता है ह्यूमन सिक्योरिटी, ह्यूमन सिक्योरिटी। चलिए करेंसी इज रिलेटेड टू यूरोपियन यूनियन, यूरो, इसमें तो कोई समस्या ही नहीं है। ट्रू फॉल्स की अगर अपन बात करें, द कल्चरल इफेक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन आर ओनली नेगेटिव, क्या ग्लोबलाइजेशन का इफेक्ट हमेशा नेगेटिव ही होता है, नहीं, पॉजिटिव भी है। द फाउंडर ऑफ मिजो नेशनल फ्रंट वाज लाल देंगा के जो फाउंडर हैं, मिजो नेशनल फ्रंट के जो फाउंडर हैं वो लाल देंगा है, बिल्कुल सही बात है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1995, WTO हाँ 1995 बना। मिनरल इंडस्ट्री नॉट इंक्लूडेड इन द हैवी इंडस्ट्री, नहीं मानी जाती है, फॉल्स आएगा जी। कारगिल कॉन्फ्लिक्ट रिलेट्स इंडिया पाकिस्तान, सही है।
द लोकसभा इलेक्शन वर हेल्ड आफ्टर इमरजेंसी 1977, ये भी सही है। चलिए, शॉक थेरेपी 1990, फाउंडर ऑफ भारतीय क्रांति दल, भारतीय क्रांति दल के कौन ने फाउंड किया था? चौधरी चरण सिंह ने किया था। ठीक है। माइग्रेंट्स, माइग्रेंट्स का मतलब क्या है? दोज हु वॉलेंटियरली लीव देयर होम कंट्रीज, जिनने खुद से ही अपना घर, अपनी कंट्री छोड़ दिया वो। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हेल्पफुल इन द मैटर ऑफ वॉर एंड पीस, जितने भी लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, शांति स्थापित करनी है, वो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन कर लेते हैं। G8 कंट्रीज मीटिंग, G8 कंट्रीज किसके साथ मीट कर, मतलब कब मिलती हैं? 2015 में मिलती हैं। सोशलिस्ट लीडर कौन है? सोशलिस्ट लीडर है राम मनोहर लोहिया। और नॉन वायलेंस एंड सत्याग्रह तो महात्मा गांधी से रिलेट करेगा ही, इसमें तो कोई शक वाली बात नहीं है। ये बहुत अच्छी बात है कि पिछले टाइम से सात मैचिंग्स आ रहे हैं, वो आप लोगों को करने के लिए बहुत आसान है। Which revolution took place under the leadership of Mao in 1949? कम्युनिस्ट रिवॉल्यूशन, चाइना के लीडर है माओ, 1949 में चाइना में चला जाता है। BWC बायोलॉजिकल वेपन कन्वेंशन आपको बताना है कब हुआ। राइट एनी वन रीजन ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, लगातार अपन फॉजिल फ्यूल जला रहे हैं, बर्न कर रहे हैं। राइट एनी वन कॉन्सिक्वेंस ऑफ ग्लोबलाइजेशन, इंक्रीज ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी, लगातार व्यापार बढ़ रहा है और इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी बढ़ती जा रही है। राइट द नेम ऑफ 3 स्टेट्स विच वर क्रिएटेड इन ईयर 2000 में कौन कौन सी स्टेट्स बनी? छत्तीसगढ़ बनी, मध्य प्रदेश से हटके उत्तराखंड बनी, उत्तर प्रदेश से हटके झारखंड बनी, बिहार से हटके। चलिए, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नॉन अलाइनमेंट? नॉन अलाइनमेंट का मतलब क्या है? कि किसी के भी साथ नहीं जाना, अपने हिसाब से काम करना। बहुजन समाज पार्टी काशीराम अभी पढ़ के आए अपन, काशीराम ने बनाई थी। ये प्रमुख पिछले सालों के अपने क्वेश्चंस थे। अब अपन मेनली चूज द करेक्ट पे आते हैं और अपन आंसर करना शुरू करते हैं। चलिए, अगर ये पूरी पीडीएफ अगर अपने को चाहिए तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम हैंडल डाल दिया जाएगा, वहां पर आप लोग डीएम करें, पीडीएफ करके फॉलो कर लें हमें। ठीक है, पीडीएफ, ठीक है, फॉलो भी जरूर करें उसको। और ये पूरी पीडीएफ आपको दे दी जाएगी, जिसमें बहुत सारे, इतने सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोगों के सामने आपको देखने को मिल रहे हैं। चलिए, व्हेन वाज द बर्लिन वॉल ब्रॉट डाउन? बर्लिन वॉल, जर्मनी की जो दीवार है, जो पूर्वी जर्मनी और पश्चिमी जर्मनी को अलग कर रही है, वो कब गिराई गई? 1989 में गिराई गई, 1989। शॉक थेरेपी कब अपनाया गया? 1990 में अपनाया गया। कहाँ? यूएसएसआर में। ठीक है। व्हाट आर द कंट्रीज ऑफ द सोशलिस्ट ब्लॉक? सोशलिस्ट जो समाजवादी देश थे उसको क्या माना गया? सेकंड वर्ल्ड माना गया। फर्स्ट वर्ल्ड क्या है? कैपिटलिस्ट। फर्स्ट वर्ल्ड क्या है? कैपिटलिस्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन। व्हाट इज द करंट नंबर ऑफ मेंबर ऑफ द यूरोपियन यूनियन? यूरोपियन यूनियन के अभी कितने मेंबर हैं? प्रेजेंट में 27 हैं, 27। द करेंसी ऑफ यूरोपियन यूनियन? यूरो, अभी पढ़ के आए हैं, कोई समस्या नहीं है। बिटवीन विच कंट्री डिड डोकलाम इंसिडेंट? 2017 में डोकलाम इंसिडेंट किस किस के बीच हुआ? भारत और चाइना के बीच हुआ था। ठीक है, डोकलाम इंसिडेंट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मेंबर ऑफ सार्क? सार्क का मेंबर कौन नहीं है? सार्क का मेंबर चाइना नहीं है, बाकी इंडिया भी है, पाकिस्तान भी है, श्रीलंका भी है। श्रीलंका के अलावा मालदीव भी है, बांग्लादेश भी है, भूटान भी है, अफगानिस्तान भी है। ये सारे सभी के सभी 8 देश सार्क के मेंबर है। लिटे क्या है? लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिल ईलम इस टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन विच कंट्री? श्रीलंका। श्रीलंका की है। तमिल लोग अपने मांग को रखने के लिए फिर वो वायलेंट हो जाते हैं ना पाकिस्तान के सपोर्ट से, तो ये लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिल ईलम करके एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बन जाता है। When did the बांग्लादेश क्राइसिस अकर? बांग्लादेश का संकट कब आता है? 1971 में आता है, 1971। ठीक है। बांग्लादेश को पहले पूर्वी पाकिस्तान, ईस्टर्न पाकिस्तान कहा जाता था, ईस्टर्न पाकिस्तान कहा जाता था। चलिए, इन विच साउथ एशियन कंट्री वाज मिलिट्री रूल फर्स्ट एस्टेब्लिश्ड? कौन सी साउथ एशियन कंट्री में सबसे पहले मिलिट्री रूल आया? पाकिस्तान में आया, पाकिस्तानी ऐसा है। सार्क इज एन इम्पोर्टेंट रीजनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ, सार्क किसके लिए है? कौन सी जगह के लिए? साउथ एशिया के लिए। चलिए, हु ओवरसीज द फाइनेंशियल सिस्टम एट द ग्लोबल लेवल? ग्लोबल लेवल पे फाइनेंशियल सिस्टम कौन कंट्रोल करता है, कौन देखता है? आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। कौन सी कंट्री है जो कि परमानेंट मेंबर नहीं है सिक्योरिटी काउंसिल की? अमेरिका है, ब्रिटेन है, चाइना है। इंडिया ही नहीं है, इंडिया नहीं, पर उसकी थाली दी थी चाइना को। Which type of members of the United Security Council have veto power? किसके पास veto power होती है सिक्योरिटी काउंसिल में? परमानेंट मेंबर पे होती है। इसमें कौन सी पूछने की बात है? ये तो आपको पता है, मुझे पता है, आपको पता है। Which country is not member of ग्रुप G7? G7 का मेंबर कौन नहीं है? इंडिया नहीं है। अमेरिका भी पावरफुल है, ब्रिटेन भी पावरफुल है, जापान भी पावरफुल है, इंडिया ही नहीं है पावरफुल। मतलब पावरफुल तो है पर G7 का मेंबर नहीं है, गलती हो गई। सिक्योरिटी काउंसिल में टोटल मेंबर 15, 5 परमानेंट, 10 नॉन परमानेंट।
हो गए टोटल 15। हाउ मेनी नेबर कंट्री इन इंडिया पॉसेस न्यूक्लियर वेपन? न्यूक्लियर वेपन इंडिया के कौन कौन से पड़ोसियों पे है, नेबर कंट्री पे? दो पे है, पाकिस्तान और चाइना। पाकिस्तान और चाइना, इन दोनों के पास न्यूक्लियर वेपन है। बाय व्हाट अदर नेम स्ट्रेटेजिक आर्म्स लिमिटेशन ट्रीटी नोन? स्ट्रेटेजिक आर्म्स लिमिटेशन ट्रीटी जो है वो किस दूसरे नाम से जानी जाती है? सॉल्ट के नाम से जानी जाती है, सॉल्ट 2। सॉल्ट 2, इसका साल आप लोगों को बताना है, ईयर बताना है कि ईयर कब हुआ। चलिए, हाउ मेनी कंट्रीज इन द वर्ल्ड साइंड CWC? केमिकल वेपन को रोकने के लिए कितने देशों ने साइन किया? 181 कंट्रीज ने साइन किया, 181 कंट्रीज ने साइन किया, ठीक है। केमिकल वेपन कन्वेंशन। ऑन सितंबर 11, 2001 टेररिस्ट ग्रुप का किसने अटैक किया? अलकायदा ने। अच्छा, टेररिस्ट ग्रुप का नाम क्या है? अलकायदा। तेरे बिन लादेन, ओसामा बिन लादेन, ओसामा बिन लादेन, ओसामा बिन लादेन इसका हेड था। सितंबर 11, 2001 को जो अटैक हुआ अमेरिका के ऊपर, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर बिल्डिंग का नाम है भैया ये, और उस टाइम की सबसे पूरे वर्ल्ड की सबसे बड़ी बिल्डिंग थी वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, उस पर अटैक करवाया था। दो हवाई जहाज घुसा दिए थे मस्त ऐसे करके, ऐसा ऐसा वाला था, चला गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इन इंडिया इंडिजिनियस पीपल ओरिजिनल हैबिटेंट्स आर कॉल्ड, जो इंडिजिनियस पीपल है जो हमेशा से रह रहे हैं उनको क्या कहा जाता है भारत में? शेड्यूल कास्ट, अदर बैकवर्ड क्लास, शेड्यूल ट्राइब? कुछ नहीं कहा जाता, नॉन ऑफ दीज है, ठीक है। हु वर द मोस्ट अफेक्टेड ऑफ ग्लोबलाइजेशन? कभी इसका आंसर यार शेड्यूल ट्राइब भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, देखना पड़ेगा ये। चलिए देखते हैं। हु वर मोस्ट अफेक्टेड बाय द ग्लोबलाइजेशन? ग्लोबलाइजेशन से सबसे ज्यादा कौन प्रभावित होता है? पुअर, क्योंकि उनका काम धंधा छिन जाता है। द मीनिंग ऑफ ग्लोबलाइजेशन भैया, सभी लोग, यूनिवर्सलाइजेशन, सभी लोग मिलकर के एक दूसरे के साथ में काम कर रहे हैं, यही है यूनिवर्सलाइजेशन। द मीनिंग ऑफ ग्लोबलाइजेशन, ये अपन कर चुके हैं। चलिए, विच ऑफ दीज इज नॉट अ मल्टीनेशनल कंपनी? कौन सी मल्टीनेशनल कंपनी नहीं है? पार्ले नहीं है, पार्ले हमारी यही मिलती है, बाकी फोर्ड मोटर्स, सैमसंग और कोका कोला तो अपन ने गाना सुना ही है, कोका कोला कोई है। चलो, द फर्स्ट होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, पहले भारत के होम मिनिस्टर सरदार वल्लभ भाई पटेल, आयरन मैन। द मेन रीजन, अच्छा भीमराव अंबेडकर लॉ मिनिस्टर है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस कोई मिनिस्टर नहीं है, पट्टाभी सीतारामैया, पट्टाभी सीतारामैया लोकसभा के अध्यक्ष हैं, लोकसभा के अध्यक्ष हैं, ठीक है। फर्स्ट लोकसभा स्पीकर है, फर्स्ट स्पीकर पट्टाभी सीतारामैया, ठीक है। चलिए, द मेन रीजन ऑफ द रिफ्यूजी प्रॉब्लम, रिफ्यूजीज की जो प्रॉब्लम हुई है उसका मेन रीजन क्या है? पार्टीशन ऑफ इंडिया, कम्युनल सेंटिमेंट ऑफ मुस्लिम्स, कांग्रेस पॉलिसी ऑफ अपीजमेंट, कांग्रेस की अपीजमेंट की पॉलिसी, कम्युनल सेंटिमेंट नहीं, पार्टीशन हो गया है जिससे इधर के उधर, उधर के इधर घूम रहे हैं, घर बचा नहीं है बेचारों का। विच स्टेट वॉज एस्टेब्लिश्ड ऑन जून 2, 2014? सबसे नया स्टेट तेलंगाना, इसमें कौन सी पूछने की बात है, पता है अपन लोगों को। द करंट प्रिविलेंट मेथड ऑफ वोटिंग इज ईवीएम, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। समझ में आ गई बात? कोई समस्या है इसमें? चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ईवीएम के साथ में ना एक और मशीन रखी जाने लगी है, उसका नाम है वीवीपैट, वीवीपीएटी, वीवीपैट। वीवीपैट का मतलब क्या है? वीवीपैट का फुल फॉर्म अगर अपन देखें तो यहाँ पे लिख रहा हूं मैं, ठीक है। चलो यही छोटे छोटे अक्षरों में लिख दे रहा हूं, वोटर वेरिफिएबल पेपर ऑडिट ट्रायल। जब भी हम वोट देते हैं तब उसके बाद में एक ऐसा डिब्बा होता है, वहां पे फोटो छपा आ जाता है कि अपन ने किसको वोट दिया है। तो वोटर वेरिफिएबल पेपर ऑडिट ट्रायल, इसका नाम है वीवीपैट मशीन का, जो कि ईवीएम के बगल में रखी रहती है। नीति आयोग का चेयरमैन कौन माना जाता है? प्राइम मिनिस्टर को माना जाता है। नीति आयोग के प्राइम मिनिस्टर, नीति आयोग के चेयरमैन कौन हैं और कितने रह चुके हैं, ये लोग, आप ये सारे दोनों क्वेश्चन आप लोग बताएंगे, ठीक है। द पॉलिसी ऑफ डेवलपमेंट अडॉप्टेड बाय इंडिया इन द इनिशियल फेज डिड नॉट इंक्लूड दिस आइडिया, कि जो इनिशियल फेज में इंडिया ने कौन कौन सी चीजें नहीं मानी थी? तो लिबरलाइजेशन भी नहीं माना था, प्राइवेटाइजेशन भी नहीं माना था ज्यादा, और ग्लोबलाइजेशन भी नहीं माना था। इन तीनों ही चीजों को कब इंप्लीमेंट किया गया? 1991 में इंप्लीमेंट किया गया। इसीलिए इंडिया की इकोनॉमी इतनी पीछे है। जो चाइना के साथ में 1978 70s के टिकट से ही कर लेते तो अपनी
जो इकोनॉमी है वो भी बहुत आगे होती है। रिवॉल्यूशन इन द एग्रीकल्चर सेक्टर केम थ्रू, रिवॉल्यूशन इन द एग्रीकल्चर सेक्टर, अच्छा कौन से एग्रीकल्चर सेक्टर में कौन से रिवॉल्यूशन से चेंज आया? ग्रीन रिवॉल्यूशन। एम एस स्वामीनाथन, याद रख लेना भैया, एम एस स्वामीनाथन, एम एस स्वामीनाथन 1969, याद रख लेना जरूर, ठीक है। चलिए, द रीजन ऑफ इंडो पाक वॉर 1965, कहां पर, किस क्षेत्र में मेनली हो रहा है? रन ऑफ कच्छ, रन ऑफ कच्छ के लिए हो रहा है, ठीक है। रन ऑफ कच्छ कहाँ है? गुजरात में। कहाँ है? गुजरात। चलिए, द रीजन फॉर द 1965, ये तो अपन ने कर लिया यार, क्या है? व्हेन डिड कारगिल वॉर हैपन? 1999 में हो रहा है, जून 1999, जून और जुलाई 1999 में हो रहा है, ठीक है। बिटवीन विच टू कंट्री इन इज पॉलिटिक्स कॉल्ड पॉलिटिक्स ऑफ म्यूचुअल सस्पिशन, कौन दोनों देशों के बीच में जो पॉलिटिक्स है वो पॉलिटिक्स ऑफ म्यूचुअल सस्पिशन कहलाता है? इंडिया और पाकिस्तान दोनों एक दूसरे पे विश्वास नहीं करते। इन विच इलेक्शन डिड स्लोगन गरीबी हटाओ एबोलिश पॉवर्टी कब दिया गया? 1971 के चुनाव में दिया गया। किसमें? 1971। किसने दिया? इंदिरा गांधी ने दिया। अभी अपन इतनी बार पढ़े आए हैं इन चीजों को। इन विच ईयर डिड द स्प्लिट ऑफ द ऑल इंडिया कांग्रेस अकर? ऑल इंडिया कांग्रेस जो है वो आईएनसी कब टूटती है, कब स्प्लिट होती है, कब बिखरती है? विखंडन कब होता है? 1969 में होता है, ठीक है। जिसमें कांग्रेस ओ और कांग्रेस आर जन्म लेती है, वही है। हु गेव द स्लोगन डोंट बी अफ्रेड आई एम स्टिल अलाइव ड्यूरिंग द इमरजेंसी? किसने ये बोला था कि भैया डरो मत अभी मैं जिंदा हूं? किसने स्लोगन दिया? जयप्रकाश नारायण, लोकनायक, अपने को पता है, उन्हीं का भरोसा है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। विच लीडर लेड द स्टूडेंट मूवमेंट बिहार? जयप्रकाश नारायण। बर्लिन दीवार 1989 में। शॉक थेरेपी 1990 में। सोशलिस्ट ब्लॉक सेकेंड वर्ल्ड, ठीक है ना। करंट मेंबर 27। विच कंट्री इज नॉट परमानेंट मेंबर? इंडिया। ये तो सारे पुराने रिपीट हो रहे हैं, चलिए देखते हैं। ये भी अपन ने देख लिया, नीति आयोग ये भी देखा, तेलंगाना को भी तेलंगाना जून 2014, ठीक है। पहले होम मिनिस्टर वल्लभ भाई पटेल। कारगिल वॉर कब होता है? 1999 में होता है। इंटीग्रल ह्यूमनिस्ट थिंकर, जो मानववादी, प्रमुख मानववादी भारत में किसको माना गया? दीनदयाल उपाध्याय को माना गया। किसको माना गया? दीनदयाल उपाध्याय। भारतीय जनसंघ के संस्थापकों में से एक है, बीजेएस, भारतीय जनसंघ के संस्थापक, ठीक है। इमरजेंसी डिक्लेयर ड्यू टू इंटरनल डिस्टर्बेंस कब? इंटरनल डिस्टर्बेंस, आंतरिक अशांति, आंतरिक अशांति। इमरजेंसी कब? 1975। आर्टिकल, मैं शॉर्ट में बताते जा रहा हूं, मुझे पता है तुम लोगों को समझ में आ रहा है। आर्टिकल नंबर 352, 6 क्यों लिख रहा हूं मैं ये? आर्टिकल नंबर 352 और आर्टिकल नंबर 352 में ही क्या बात है, मतलब इमरजेंसी डिक्लेयर कर सकते हो। फखरुद्दीन अली अहमद, प्रेसिडेंट कौन है? प्रेसिडेंट कौन है? फखरुद्दीन अली अहमद, फखरुद्दीन अली अहमद, ठीक है। चलिए, व्हेन वाज, अच्छा हो गया। अंडर विच आर्टिकल नेशनल इमरजेंसी? मैं 352 अभी बताया। गोवा बिकेम स्टेट ऑफ इंडिया 1987, अच्छा आजाद तो 1961 में हो गया, लेकिन इसको बना दिया यूनियन टेरिटरी, केंद्र शासित प्रदेश। 1987 में इसको प्रमुख राज्य बनाया गया। विच ऑफ दीज इज रीजनल पार्टी? रीजनल पार्टी कौन सी है? अकाली दल है। कम्युनिस्ट पार्टी पूरे देश में, बहुजन समाज पार्टी का भी विकास है, इंडियन नेशनल कांग्रेस तो है, अकाली दल इसका आंसर है। यूएलएफए टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, यूएलएफए का यार फुल फॉर्म देखते हैं अपन। चलिए, ये इंडिया का एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। ईवी रामास्वामी नायकर, पेरियार, सोशल रिफॉर्मर, तमिलनाडु, ये तो अपन ने पढ़ा है, ठीक है ना। पूरे द्रविडियन मूवमेंट को लीड करने वाले जो नेता है वो ईवी रामास्वामी नायकर है। व्हेन वाज द फर्स्ट कोलिशन गवर्नमेंट फॉर्म्ड एट सेंटर? 1977 में पहली कोलिशन गवर्नमेंट, गठबंधन की सरकार बनाई जाती है, ठीक है। इसका प्रमुख, गठबंधन सरकार, इसकी प्रमुख पार्टी कौन होती है? जनता पार्टी होती है, जनता पार्टी। जनता पार्टी आगे चल करके भारतीय जनता पार्टी में बनती है। एनडीए फॉर्म कब होता है? 1998 में होता है। एनडीए का फॉर्म होता है 1998 में होता है। विच अलायंस डज द कांग्रेस लीड? कांग्रेस जिस अलायंस को लीड करती है, जिस ग्रुप को लीड करती है, उसका नाम है यूपीए, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस। बीजेपी लीड किसको करती है? एनडीए को, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। फिलअप अपन कर चुके हैं, चलिए अपन आगे बढ़ते हैं। आगे क्या दिया हुआ है इसमें? मैं जल्दी जल्दी केवल इसीलिए पढ़ा रहा हूं जिससे आप लोगों का टाइम बचे
और अच्छे से समझ में आ सके, ज्यादा से ज्यादा चीजें अपन कवर कर सके, क्योंकि बहुत बड़ी पीडीएफ है ये, ठीक है। और अगला अगर अलग अलग वीडियो में करेंगे तो समस्या आएगी, इसीलिए एक ही वीडियो में अपन इसको फिनिश करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। ट्रू फॉल्स की बात करते हैं। रसिया एंड इंडिया ड्रीम टू मल्टीपोलर वर्ल्ड। हाँ, आज के टाइम पे रसिया भी चाहता है और इंडिया भी चाहता है मल्टीपोलर, मतलब अलग अलग ध्रुवी की सरकार, अलग अलग ध्रुवों का वर्ल्ड हो। ऐसा नहीं है कि केवल पूरे वर्ल्ड में एक ही देश का शासन हो, नहीं, या एक ही देश का दबदबा चले, नहीं, सभी का अलग अलग रिस्पॉन्स होना चाहिए। सोवियत यूनियन इमर्ज एज सुपर पावर आफ्टर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। हाँ, सोवियत यूनियन, यूएसएसआर, बिल्कुल, क्या नाम है, लेनिन भाई साहब बिल्कुल ऐसे ही आए थे कि बहुत ज्यादा सुपर पावर के साथ में। 1991 में ये येल्सिन ने रिजाइन किया कम्युनिस्ट पार्टी से, बिल्कुल सही बात है, ट्रू है। इसमें ट्रू फॉल्स में तो आप लोग तुरंत समझ जाएंगे, जल्दी कर लेते हैं अपन। द डिसइंटीग्रेशन ऑफ सोवियत यूनियन हैपन 1990 में हुआ, नहीं 1991 में हुआ, 1991 में, इसीलिए ये फॉल्स है। शॉक थेरेपी के कारण पूरा स्टेट कंट्रोल इंडस्ट्रियल स्ट्रक्चर वो है रसिया का पूरा कोलैप्स हो गया था, सारे के सारे इंडस्ट्रियल स्ट्रक्चर कोलैप्स कर गए थे, खत्म हो गए थे, सही बात है। शॉक थेरेपी के कारण बहुत समस्या आई थी यूएसएसआर में। चलो, व्लादिमीर लेनिन वाज सोर्स ऑफ इंस्क्रिप्शन फॉर कम्युनिज्म ऑल ओवर द वर्ल्ड। व्लादिमीर लेनिन को इंस्क्रिप्शन माना गया कम्युनलिज्म का, सही बात है, ठीक है ना, कि उसी के आधार पर बहुत सारी कम्युनिस्ट पार्टी अलग अलग देशों में काम करने लगी, उन्हीं को रोल मॉडल मान करके, उन्हीं की जो नीतियां फॉलो करी, पॉलिसी फॉलो करी, उन्हीं को बना करके करने लगी। द सोवियत यूनियन डिड नॉट हेल्प इंडिया, नहीं, ये गलत बात है, इंडिया ने रसिया ने बहुत ज्यादा, यूएसएसआर ने बहुत ज्यादा हेल्प करी थी। इन बाइपोलरिटी ओनली वन पावर एग्जिस्ट, नहीं, बाइपोलरिटी में बाई का मतलब दो, यूनिपोलरिटी में एक, मल्टीपोलरिटी में बहुत सारे। सोवियत यूनियन एंडेड ऑन 25 दिसंबर 1991, बिल्कुल सही बात है। आसियान वे एस्टेब्लिश्ड 8 अगस्त 1967 बैंकॉक, सही बात है, बिल्कुल, बैंकॉक समिट में होता है आसियान, ठीक है ना। मार्शल प्लान वाज एस्टेब्लिश्ड 1988, नहीं 1948, और इसी का आधार क्या है, नाटो, 1949, अप्रैल 1949, ठीक है, नाटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। चलिए, देयर आर 10 नेशन इंक्लूड आसियान में, सही बात है, 10 नेशन है आसियान में, साउथ ईस्ट एशियन के हैं, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, ऐसे करके ये है। द डिमांड फॉर सेपरेट स्टेट तमिल मिलिटेंट इन श्रीलंका इज जस्टिफाइड। क्या जो डिमांड थी तमिल सेपरेटिस्ट की कि हमें अलग से देश चाहिए या फिर हमें अलग से मतलब ऑटोनॉमी चाहिए, वो सही थी क्या, नहीं, गलत है, सही बात है। साफ्टा वाज साइंड साउथ एशियन फ्री ट्रेड और मतलब एसोसिएशन जो है वो इंडिया ने 14th सार्क समिट में की थी साइन, नहीं, ये नहीं। एज ए नेशन इंडिया हैज ऑलवेज बीन डेमोक्रेटिक, इंडिया जो है हमेशा ही डेमोक्रेसी रहा है, बिल्कुल सही बात है। 1947 से जब से आजाद हुए हम, 1951 से जब से इलेक्शन हुआ है 52, तब से अभी तक हम ऐसे ही रहे हैं, ठीक है, डेमोक्रेसी, और कोई गवर्नमेंट नहीं आई है कि मिलिट्री रूल आ गया हो या कोई डिक्टेटर, नहीं, डेमोक्रेसी। पाकिस्तान बांग्लादेश हैव बीन रूल्ड बाय बोथ डेमोक्रेटिक एंड मिलिट्री लीडर्स, हाँ, दोनों में मिलिट्री लीडर्स रहे हैं। 2006 तक नेपाल कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की थी, बिल्कुल सही बात है, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, कॉन्स्टिट्यूशन भी और राजा भी है, दोनों ही चीजें पाई जाती हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की कहलाता है। साउथ ईस्ट एशियन ऑर्गेनाइजेशन आसियान जो है वो 1967 में बनता है। यहाँ ये ट्रू लिखा है, यहाँ ये फॉल्स लिखा है, ये समस्या क्या है, ये ट्रू है भैया, गलत है, ट्रू है, ठीक है, ये ट्रू है। चलो, द इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी 1957, सही है, ये जो पूरे वर्ल्ड की एटॉमिक एनर्जी एजेंसी है कब बनती है, 1957 में बनती है। ऑल मेंबर ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल हैव वीटो पावर, ना, चल ऐसे देने लगेंगे तो काम ही हो जाएगा। परमानेंट मेंबर कौन, परमानेंट मेंबर कितने, 5 हैं केवल, उन्हीं को है, अब तुम नाम बता देना। WHO हैज 3 मेन ऑर्गन्स, ठीक है, WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के 3 मेन ऑर्गन है, ठीक है। मेंटेनिंग इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी इज नॉट प्रायोरिटी ऑफ इंडिया, इंटरनेशनल पीस थोड़ी ना, खुद का दूसरे देशों के साथ में पीस कोऑपरेशन करके रखेंगे, बस ये मेन बात है। द कोर स्पिरिट ऑफ यूनेस्को इज टू एस्टेब्लिश हार्मोनी अमंग स्टेट्स थ्रू एजुकेशन, साइंस एंड कल्चर। यूनेस्को का जो प्रमुख काम है वो एजुकेशन, साइंस और कल्चर को बढ़ाना है, ठीक है, ट्रू है। द ओनली सुपर पावर इन द वर्ल्ड इज अमेरिका, आज के समय पे तो अमेरिका का ही चल रहा है, अमेरिका जिस पे चाहे उस पर टैरिफ लगा देता है हाल। न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी वाज 1968, नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी मतलब ये है कि कोई भी अब न्यूक्लियर वेपन नहीं बनाएगा। इंडिया ने साइन किया क्या, नहीं किया, मना कर दिया, नहीं करेंगे। इंडिया इज रैंक्ड अमोंग द 5 मेजर न्यूक्लियर पावर, नहीं,
मेजर न्यूक्लियर पावर में नहीं आता है। वर्सो पैक्ट 1955, हाँ पोलैंड अभी समझ के आए अपन स्टार्टिंग में। डिसआर्ममेंट इज नेसेसरी फॉर वर्ल्ड सिक्योरिटी, कह तो सकते हैं लेकिन यार डिसआर्ममेंट, चलो ठीक है इसमें ट्रू लिखा है चल। नाटो वॉज स्टेब्लिश्ड ऑन 4 अप्रैल 1949, अभी पढ़ के आए नाटो, सही अप्रैल 1949 में बनता है। ह्यूमन राइट डे 10 दिसंबर को मनाया जाता है, ठीक है। एड्स डे, वर्ल्ड एड्स डे 1 दिसंबर, ठीक है अभी देखा था अपन ने। अर्थ समिट गेव concrete shape to global environment issue for the first time on political level, पॉलिटिकल लेवल पे पहली बार एनवायरमेंट इश्यूज उठाए गए थे कि भैया हमारा एनवायरमेंट भी है कुछ चीज उसको भी बचा लो, सही बात है। 1992 अर्थ समिट रियो डी जेनेरियो ब्राजील, गाना सुना है ब्राजील वाला, शादी में बजता है। The Earth Summit was held under the auspices of ASEAN। Earth Summit आशियन ने करवाया था, नहीं फॉल्स। चल, ग्लोबलाइजेशन इज ओनली रिलेटेड टू द मूवमेंट ऑफ गुड्स, नहीं नहीं, गुड्स के साथ में अपना कल्चर भी है, कल्चर के अलावा फूड भी है, ह्यूमन भी है, सारे लोग ही जा रहे हैं ना, ऐसा थोड़ी ना है कि केवल सामान ही सामान जा रहा है, सब बहुत सारी चीजें आती है। ग्लोबलाइजेशन हैज हैड अ बैड इम्पैक्ट ऑन मेनी स्मॉल इंडस्ट्री, सही बात है यार, इंडिया में बहुत सारी छोटी छोटी इंडस्ट्री थी, वो इतनी अच्छी क्वालिटी का बना नहीं पा रही थी सामान, ग्लोबलाइजेशन हुआ, बहुत सारे लोग बाहर से अंदर आ गए, उनका सामान बिकने लगा। इंडिया ज्वाइंट ग्लोबलाइजेशन इन 1985, 1991, 1990, हाँ 1 गलत लिख दिया मैंने, 1991 पता है मुझे, आप लोगों को पता है। ग्लोबलाइजेशन ओरिजिनेटेड इन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, नहीं। बिफोर इंडिपेंडेंस कश्मीर वाज अ पार्ट ऑफ इंडिया, नहीं, सब लोग अलग अलग थे। बिफोर बिकमिंग अ स्टेट उत्तरांचल, उत्तराखंड वाज पार्ट ऑफ बिहार, बिहार का नहीं था, उत्तर प्रदेश, किसका, उत्तर प्रदेश का था, उत्तर प्रदेश, किसका, उत्तर प्रदेश का था। द स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन एक्सप्रेस्ड एग्रीमेंट फॉर द रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट ऑन लिंग्विस्टिक बेसिस, हाँ स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन एक्सप्रेस्ड एग्रीमेंट ऑफ फॉर द रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट लिंग्विस्टिक बेस पे ही तो करना था, ये फॉल्स में लिखा है, ट्रू है इसका आंसर, ठीक है। स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन जो है वो 1953 में बनता है, 1953 में बन रहा है, इसके हेड कौन है, मेजर फजल अली, अभी अपन पढ़ के आए हैं पहले, फजल अली, इसके 3 मेंबर थे, ठीक है, लिंग्विस्टिक बेस पे ही है, लिंग्विस्टिक बेस पे है, ठीक है। रिपोर्ट कब देते हैं, 1955 में देते हैं, का इम्प्लीमेंट कब होती है, 1956 में होती है। ये पूरा आंसर ही समझा दिया मैंने, थोड़ा सा अगर ध्यान रिकॉल करोगे तो। आंध्र प्रदेश वाज फॉर्म्ड ऑन द बेसिस ऑफ तेलुगु लैंग्वेज, सही है, फर्स्ट स्टेट है ये, बताया था मैंने अभी। नेहरू सपोर्टेड हैवी इंडस्ट्रियलाइजेशन, बिल्कुल सही बात है, इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा तभी इकोनॉमी अच्छी हो पाएगी किसी भी देश की। एम्फेसाइज वाज प्लेस्ड ऑन एग्रीकल्चर इन द फर्स्ट 5 ईयर प्लान, एग्रीकल्चर को बढ़ाना है पहले 5 ईयर प्लान में, और सेकंड में किसको, इंडस्ट्रियलाइजेशन को, ठीक है, याद रख लें। व्हाइट रिवॉल्यूशन मिल्क प्रोडक्शन से रिलेट करता है। मॉडर्न लाइफ प्लानिंग हैज बिकम एन इंडिस्पेंसिबल पार्ट ऑफ ह्यूमन लाइफ, हाँ प्लानिंग जो है ह्यूमन लाइफ की, मॉडर्न लाइफ में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आफ्टर नेहरू शास्त्री जी एंड आफ्टर हिम इंदिरा गांधी बिकेम प्राइम मिनिस्टर, बिल्कुल सही बात है, नेहरू के बाद शास्त्री, शास्त्री के बाद इंदिरा गांधी, सही, बिल्कुल सही बात है। रीजनल पार्टीज गॉट द अपॉर्चुनिटी टू इमर्ज ड्यू टू डिक्लाइन कांग्रेस डोमिनेंस, हाँ रीजनल पार्टी का उदय होने का जो अवसर मिला वो कांग्रेस के डोमिनेंस का कम होना ही है, ठीक है ना। द गवर्नमेंट गरीबी हटाओ प्रोग्राम डिड नॉट अचीव एनी सक्सेस, नहीं उन्होंने काम तो किया ही है। ऑल फंडामेंटल राइट्स वर एबोलिश्ड ड्यूरिंग इमरजेंसी, ट्रू है इसका आंसर, क्या है, ट्रू, सारे के सारे फंडामेंटल राइट को खत्म कर दिया जाता है इमरजेंसी के समय पर। द इमरजेंसी वाज डिक्लेयर इन व्यू ऑफ डिक्टेटरिंग इकोनॉमिक सिचुएशन, नहीं, जब भी कोई समस्या आती है तभी डिक्लेयर करी जाती है, किसी को कंट्रोल करने के लिए नहीं करी जाती। मैनी अपोजिशन लीडर वर अरेस्टिंग ड्यूरिंग इमरजेंसी, सही बात है, बहुत सारे लीडर अरेस्ट कर लिए। सीपीआई कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया सपोर्टेड द डिक्लेरेशन ऑफ इमरजेंसी, हाँ क्योंकि उस समय पे ये कांग्रेस के वो थे ना कोalition में, इसीलिए वो सपोर्ट कर रहे थे। टेररिस्ट इन जम्मू कश्मीर कैन नॉट बी कॉल्ड फ्रीडम फाइटर, नहीं कहे जा सकते, ऐसे कैसे, जम्मू कश्मीर के लोग तो ऐसे कह देते हैं, मतलब जम्मू कश्मीर में रहने वाले टेररिस्ट लोग, जम्मू कश्मीर में रहने वाले टेररिस्ट लोग ऐसे कह देते हैं कि हम फ्रीडम फाइटर हैं, काहे के फ्रीडम फाइटर हैं, लड़ाई वड़ाई कर रहे हैं, मार मूर रहे हैं आदमियों को और हमारी आर्मी को। ऑटोनोमस ऑफ इंडियन स्टेट कैन नॉट बी लिमिटेड अंडर एनी सर्कमस्टांसेस, फॉल्स,
ऑटोनॉमी ऑफ इंडियन स्टेट कैन नॉट बी लिमिटेड अंडर सर्कमस्टांसेस, द ऑटोनॉमी ऑफ इंडियन स्टेट्स कैन नॉट बी लिमिटेड अंडर, अच्छा देखते हैं इसको फॉल्स है, चलो। द राइज ऑफ रीजनल पार्टीज कैन स्ट्रेंथन अवर फेडरल सिस्टम, हाँ जितनी ज्यादा पार्टीज होंगी उतना ज्यादा फेडरल सिस्टम मजबूत होगा ना, क्योंकि चांसेस बहुत ज्यादा रहेंगे। ट्रू है। गोवा वॉज अंडर पुर्तगाल इन 1947, सही बात है। कब आजाद हुआ है? 1961 में आजाद हुआ है, सबसे लेट। मास्टर तारा सिंह वॉज द लीडर ऑफ अकाली मूवमेंट, हाँ ट्रू। मास्टर तारा सिंह, दो ग्रुप बने गए थे, मास्टर ग्रुप और संत ग्रुप, तो मास्टर तारा सिंह उसमें ही थे, ठीक है, अकाली दल में, अकाली मूवमेंट चलाने में बहुत प्रमुख नेता थे। इन कॉमन parlance the seven state of the north east are called seven sisters, हाँ सेवन सिस्टर नॉर्थ ईस्ट में ही पाई जाती हैं, सभी के नाम बताने हैं, और इनका ब्रदर जो है उसको सिक्किम कहा जाता है, ठीक है, सिक्किम को इसका इनका ब्रदर कहा जाता है 8वां स्टेट के रूप में। ऑल कंपोनेंट इन अ कोलिशन गवर्नमेंट शुड फॉलो पार्लियामेंट्री डिसिप्लिन, हाँ कोलिशन गवर्नमेंट पार्लियामेंट्री डिसिप्लिन को, संसदीय कार्यप्रणाली को, संसदीय कार्यप्रणाली को सम्मान करते हैं, उसी हिसाब से गवर्नमेंट बनाई जाती है, ऐसा नहीं है कि कैसे भी बना लेंगे, संसद के हिसाब से ही बनाई जाती है। इन अ कोलिशन गवर्नमेंट द प्रेसिडेंट बिकम द रियल होल्डर ऑफ पावर, कोलिशन गवर्नमेंट में प्रेसिडेंट के पास रियल पावर होती है, हाँ सही बात है, बिल्कुल सही बात है, ठीक है ना, क्योंकि एक मिनट, कोलिशन गवर्नमेंट में अगर प्रेसिडेंशियल रूल होगा तो प्रेसिडेंट की होगी, अगर प्राइम मिनिस्टर वाला अपने जैसा देश है तो प्राइम मिनिस्टर की होगी, और ऐसा ये फॉल्स है, ये आंसर फॉल्स है, ये आंसर फॉल्स है, ये आंसर पूरा फॉल्स है। इसका आंसर क्या लगाएंगे अपन? इसका आंसर फॉल्स लगाएंगे, ये गलत है, फॉल्स है इसका। चलो, द लोकसभा इज द अपर हाउस ऑफ पार्लियामेंट, ना राज्यसभा है, क्या है? राज्यसभा, समझे, राज्यसभा है अपर हाउस, तो लोअर हाउस, लोअर हाउस है, हाँ ये लोअर हाउस है, लोअर हाउस कर देंगे तो इसको कर देंगे अपन ट्रू, ठीक है, याद रख लेना ये। अ कोलिशन गवर्नमेंट इज फॉर्म्ड एंड रन्स अ कॉमन मिनिमम प्रोग्राम, सही बात है, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम ही चलाते हैं जब सरकार चलती है, तो एक दूसरे का सहयोग से एक दूसरे का भला करते हुए, ट्रू, सही बात है। बीपी सिंह इंप्लीमेंटेड द रिकमेंडेशन ऑफ मंडल कमीशन, हाँ बीपी मंडल जो है, बीपी मंडल जो है, बीपी मंडल जो कमीशन है वो कब आता है? 1980 में इसकी रिपोर्ट आ जाती है, लेकिन कांग्रेस की गवर्नमेंट आ जाती है तो इसको इम्प्लीमेंट नहीं किया जाता। बीपी सिंह की गवर्नमेंट आती है, बीपी सिंह की गवर्नमेंट आती है 1989 में, 1989 में बीपी सिंह की गवर्नमेंट आई, उन्होंने ओबीसी का ये रिजर्वेशन की बात कर दी। फर्स्ट ओबीसी कमीशन काका कालेलकर समिति, काका कालेलकर, ठीक है ना, 1950s के डिकेड में है यार, ये देख लेना, ठीक है। और दूसरी बीपी मंडल 1978-79 के टाइम पे। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब अपन मैच द कॉलम करते हैं, और ये बहुत सारे और बहुत आसान है, इसको अपन बहुत ज्यादा जल्दी कर लेंगे। क्योटो प्रोटोकॉल का होता है 1997 में, तो अर्थ समिट रियो डी जेनेरो, वर्ल्ड बैंक वॉशिंगटन डीसी में इसका हेडक्वार्टर है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर जेनेवा में, यूनिसेफ का हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में। ये मैच द फॉलोइंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको पढ़ लेना, इसमें बहुत सारी चीजें लिखी हुई हैं। नाटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, सिएटो, साउथ ईस्ट एशियन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। मेरे को नहीं लगता कि सिएटो का कहीं भी, मतलब बहुत सारी, एक आधी कोई बुक होगी या सॉल्यूशन होगा जिसमें सिएटो वगैरह, सेंटो वगैरह लिखी होगी, बहुत कम लिखे हैं, ठीक है। सेंटो सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। वर्सो पैक्ट कब होता है? सोवियत यूनियन 1955, यूएसएसआर वाला, ठीक है, याद रख लेना। डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर दिसंबर 1991, सॉफ्ट थेरेपी इकोनॉमिकल मॉडल है। सार्क, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। चलिए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली के भी प्रेसिडेंट और भारत के भी पहले प्रेसिडेंट। सरदार वल्लभ भाई पटेल आयरन मैन, इंटीग्रेशन ऑफ स्टेट्स और होम मिनिस्टर और वाइस प्राइम मिनिस्टर, उप प्रधानमंत्री। सुकुमार सेन पहले इलेक्शन कमिश्नर हैं भारत के, सुकुमार सेन, ठीक है। इलेक्शन कमीशन कब बनता है? 25 जनवरी 1950 को बनता है, 25 जनवरी 1950। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी, और इसी के साथ में फर्स्ट, अपन इतनी बार तो पढ़ लिए, लॉ मिनिस्टर, ठीक है। मौलाना अब्दुल कलाम फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर, ठीक है। के एम मुंशी, और पढ़ लेना, के एम मुंशी कौन है? फर्स्ट एग्रीकल्चर मिनिस्टर,
एग्रीकल्चर और फॉरेस्ट मिनिस्टर, ठीक है। चलिए प्लानिंग कमीशन 1950 में आता है, नीति आयोग 2015 में आता है, ग्रीन रिवॉल्यूशन के हेड एम एस स्वामीनाथन, व्हाइट रिवॉल्यूशन वर्गीस कुरियन, ग्रीन रिवॉल्यूशन खेती एग्रीकल्चर, अरे चल जाओ, एग्रीकल्चर, व्हाइट रिवॉल्यूशन मिल्क प्रोडक्शन, ठीक है, ऑपरेशन फ्लड मिल्क प्रोडक्शन। चलिए गरीबी हटाओ इंदिरा गांधी ने बोला, जय जवान जय किसान लाल बहादुर शास्त्री ने, टोटल रिवॉल्यूशन जयप्रकाश नारायण ने, बहुजन समाज पार्टी कांसीराम लिखा रहता है, काशीराम है नाम इनका, यो ही नाम और खरा, ये अंग्रेजों के मारे अलग परेशान है अपन, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन, भारतीय जनता पार्टी अटल बिहारी वाजपेयी इसके प्रमुख लीडर रहे और संस्थापकों में से एक रहे। नाटो 12 कंट्रियों का ग्रुप, रिजल्ट ऑफ शॉक थेरेपी सेटर्ड, ठीक है ना, रिजल्ट ऑफ शॉक थेरेपी इकोनॉमिकल सेटर्ड, इकोनॉमी अचानक से डाउन हो गई। बाल्टिक रिपब्लिक लिथुआनिया एक देश है जो कि बना, यूएसएसआर सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, यूरोपियन यूनियन कंट्री ऑफ ईस्टर्न यूरोप की जो कंट्री है वो सारा यूरोपियन यूनियन में आ गई। सोवियत यूनियन में 15 देश बने, आगे चल करके बर्लिन वॉल कब बनाई गई 1961 में, गिरी कब, डाउन कब हुई 1989, डाउन 1989 में। ग्लासनोस्ट क्या है, पॉलिसी ऑफ ओपननेस, ओपननेस होनी चाहिए वो है। शॉक थेरेपी इकोनॉमिकल मॉडल है। ताशकंद उज्बेकिस्तान 1966 में अभी अपन बात करके आए हैं, तब क्या है ये यूएसएसआर का हिस्सा है। डॉक्टर राधाकृष्णन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, फॉर्मर एम्बेसडर ऑफ यूएसएसआर, डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर 1991 में होता है, ठीक है ना। और ये हो गया, परमानेंट मेंबर कितने 5 है। इंडियन जज इंटरनेशनल कोर्ट में जो इंडियन जज है उनका नाम क्या है, दलवीर भंडारी, याद कर लेना जरूरी भाई साहब, बिल्कुल ही जरूरी याद कर लेना दलवीर भंडारी भाई साहब को। आईएमएफ हेडक्वार्टर वॉशिंगटन डीसी। यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन का हेडक्वार्टर कहाँ है, बर्न में है। बर्न कहाँ है, जर्मनी में। ट्रस्टशिप काउंसिल स्टैब्लिश, ट्रस्टशिप काउंसिल कब बनी 1945 में बनी। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द यूएन, उसको चार्टर बोला गया। यूनाइटेड नेशन का जो कॉन्स्टिट्यूशन था, संविधान था, उसको क्या नाम दिया गया, चार्टर। एग्जीक्यूटिव आर्म ऑफ द यूनाइटेड नेशन, यूनाइटेड नेशन के काम करने के जो जरिया है वो क्या मतलब कौन करता है, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है, सिक्योरिटी काउंसिल। चलिए इको सोशल मेंबर स्ट्रेंथ 54 मेंबर इसमें है। और कॉफी अन्नन कहाँ के हैं, घाना के हैं। कॉफी अन्नन कहाँ के हैं, घाना के। फर्स्ट यूनाइटेड नेशन क्या बोलते हैं उनको, जो इनके हेड होते हैं उनको क्या बोलते हैं, मेरे को याद नहीं आ रहा है, लेकिन वो ट्रेगिव ली और अभी के करंट ये कहाँ के हैं, नॉर्वे के हैं। ये कहाँ के हैं, नॉर्वे के हैं। और करंट जो है वो कौन है, वो पुर्तगाल के हैं, अब मेरे को उनका नाम याद नहीं आ रहा। चलिए करंट जो है वो 2017 से हैं, 2017 से हैं, अभी तक हैं एंटोनियो गुटेरेस, ठीक है, पुर्तगाल। चलिए अब चाइना इंडिया पे अटैक कब करता है 1962। पीडब्ल्यूजी पीपल ग्रुप, पीपल्स वॉर ग्रुप, जो पीपल लोग मतलब कॉमन पीपल ग्रुप बना लेते हैं लड़ाई झगड़े वाला, वो नक्सलाइट ग्रुप। माओइस्ट नेपाल के साथ में मिलकर के भारत पे मतलब अशांति फैला रहे थे। इंडस वाटर ट्रीटी इंडिया पाकिस्तान 1960, भारत की तरफ से जवाहरलाल नेहरू, पाकिस्तान की तरफ से बताना है कि कौन था। ब्रुनेई ने आसियान मेंबर कब ज्वाइन किया 1984, वियतनाम ने आसियान मेंबर 1995। चलो आर्म्स कंट्रोल रेफरिंग फ्रॉम यूजिंग सर्टेन वेपन्स, ठीक है, कि कुछ वेपन्स को यूज कर सकते हैं। डिसआर्ममेंट, कर्विंग प्रोडक्शन, एक्विजिशन ऑफ वेपन्स को कम कर देना है। कोविड-19 चाइना से शुरू होता है और सेकेंड वर्ल्ड वॉर कब खत्म होता है 1945 में होता है, ये इसका लास्ट वो है। चलिए ये कुछ और हैं, ये सारी आप कर लेंगे। नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट बेलाग्रेड से शुरू होता है। पंचशील जो है, पंचशील समझौता इंडिया और चाइना का है। भारतीय जनता पार्टी जनसंघ का एक हिस्सा थी। एंटी डिफेक्शन बिल इंडिया में ही आता है। और किसान सभा प्रेशर ग्रुप है, ठीक है, सरकार के ऊपर प्रेशर बना करके अपने बात मनवाई जा सकती है। चौधरी चरण सिंह जो है वो फाउंडर ऑफ क्रांति दल है। मोरारजी देसाई फर्स्ट नॉन कांग्रेसी प्राइम मिनिस्टर होते हैं। चारू मजूमदार कम्युनिस्ट पार्टी के हेड होते हैं 1974 में। नॉन फॉर शार्प अटैक अगेंस्ट नेहरू के ऊपर अटैक करने वाला, अटैक मतलब छुरा नहीं दौड़ रहे हैं, बातों से उनके ऊपर अटैक कर रहे हैं। डीएमके कौन सी जगह की पार्टी है, तमिलनाडु।
कंबाइनिंग रीजनलिज्म एंड कम्युनलिज्म, रीजनलिज्म और कम्युनलिज्म में दोनों जगह टेक्स फियरसम फॉर्म। ये देखते हैं अपन। फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी, फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी। जयललिता तमिलनाडु से हैं, ईवी रामास्वामी नायकर भी तमिलनाडु से हैं, ईवी रामास्वामी नायकर भी तमिलनाडु से हैं, लेकिन इनको पेरियार के नाम से भी जाना जाता है। सेवन सिस्टर नॉर्थ ईस्ट रीजन में है, तेलुगु देशम पार्टी, एनटी रामाराव, ठीक है, एनटी रामाराव। अपन ने जूनियर एनटीआर तो देखा ही होगा ना, नाटो नाटो, ठीक है, उन्हीं के दादा। तेलंगाना हैदराबाद, हैदराबाद इसकी राजधानी है। चलिए ये लास्ट और है, फिर उसके बाद में अपना वन वर्ड सेंटेंसेस आ जाएंगे, इसमें भी अपना टाइम लगेगा। चलिए देखते हैं। रिकमेंडेशन ऑफ मंडल कमीशन, मंडल कमीशन की रिकमेंडेशन 1990। अच्छा इम्प्लीमेंटेशन आएगा यार, चलिए रिकमेंड, हाँ बीपी सिंह करते हैं, ये बीपी सिंह 1990, अगस्त 1990 में लोकसभा और राज्यसभा में पास होता है। फॉर्मेशन ऑफ जनता दल, जनता दल कब बनता है? 1989 में बनता है, जनता दल यूनाइटेड वाला। डिमोलिशन ऑफ बाबरी मस्जिद, बाबरी मस्जिद कब टूटती है? 1992, 6 दिसंबर, 6 दिसंबर 1992। फॉर्मेशन ऑफ यूपीए गवर्नमेंट, यूपीए गवर्नमेंट कब बनती है? 2004 में, कांग्रेस हेड है इसकी। गोधरा इंसिडेंट 2002 में होता है, गोधरा जो है वो गुजरात का गोधरा है। प्रेसिडेंट ऑफ बहुजन समाज पार्टी, बहुजन समाज पार्टी के जो प्रेसिडेंट रही अभी तक हैं मायावती। भारतीय जनता पार्टी के जेपी नड्डा, जेपी नड्डा थोड़े पुराने हो गए हैं, इसलिए अपने को अगर नया याद रखना हो तो नितिन नवीन याद रखेंगे अपन। क्या? नितिन नवीन, अभी ही बने हैं 2 महीने पहले। इनका नाम जरूर याद रख लेना, अगर आता है तो जरूर याद रखना, ठीक है। और प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस पार्टी मल्लिकार्जुन खड़गे, ये बिल्कुल सही है। जेपी नड्डा अब हट गए हैं, नितिन नवीन नए बन गए हैं बीजेपी के प्रेसिडेंट, ठीक है, याद रख लेना। अब वन वर्ड सेंटेंसेस बचे हुए हैं, जल्दी से अपन इनको करने का प्रयास करते हैं। चलिए, वेयर डिड सोशलिस्ट रिवॉल्यूशन ऑफ 1917 टेक प्लेस? सोशलिस्ट रिवॉल्यूशन 1917 में कहाँ होता है? रसिया में होता है, पता है। अब पता है ये अपने और ज्यादा आसानी से जल्दी जल्दी हो जाएंगे, उसका कारण क्या है? अपन इतने सारी चीजें पढ़ चुके हैं कि ये सब कुछ कहीं ना कहीं हमें मिल जाएगा। विच वॉज द फर्स्ट सोवियत रिपब्लिक टू डिक्लेयर इंडिपेंडेंस? सोवियत यूएसएसआर से खुद को अलग करने वाला देश पहला कौन सा था? यूएसएसआर से खुद को अलग करने वाला पहला देश लिथुआनिया था। When did Russian Parliament declare its independence from the Soviet Union? रसिया ने यूएसएसआर से खुद को डिक्लेयर कब कर लिया अलग? 1990 में कर लिया। Which two countries were? 15 कंट्री हुई हैं, ठीक है यार, तुम लोगों को पता है। चेकोस्लोवाकिया से 2 देश, चेक रिपब्लिक और स्लोवाकिया। बाइपोलैरिटी का मतलब क्या होता है? जहां पर 2 मेन देश होते हैं जो पूरे मिलिट्री पावर के, मतलब जो पूरे वर्ल्ड में अपना पावर दिखाते हैं, बाइपोलैरिटी। जोसेफ स्टालिन was the leader of which country? सोवियत यूनियन, यूएसएसआर। इससे तो अपने को तुरंत याद आ जाना चाहिए 1945 का यूनाइटेड नेशन का हेड, ठीक है, मतलब यूनाइटेड नेशन को बनवाने वाले लोगों में से। शॉक थेरेपी, गैराज सेल, बहुत सारे सामान को ऐसे ही कबाड़े की तरह बेच दिया गया, बहुत सारी इंडस्ट्रीज को बेच दिया गया। विच पार्टी डोमिनेटेड द सोवियत पॉलिटिकल सिस्टम? विच पार्टी डोमिनेटेड सोवियत पॉलिटिकल सिस्टम? तो कम्युनिस्ट पार्टी। सोवियत पॉलिटिकल सिस्टम को कौन सी पार्टी डोमिनेट कर रही थी? किसका ज्यादा दबदबा था? कम्युनिस्ट पार्टी का था। बैंकॉक डिक्लेरेशन 8 अगस्त 1967। आसियान, याद रख लेना, आसियान। मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ आसियान विजन 2020, इकोनॉमिकल एंड कमर्शियल इंटीग्रेशन। जितने भी इसके सदस्य देश हैं उनके साथ में मिलकर के एक दूसरे को आगे बढ़ाना, फॉर्मली और इनफॉर्मली दोनों तरीके से उनकी इकोनॉमी को बूस्ट अप देना। मैस्ट्रिक्ट ट्रीटी के द्वारा क्या होता है? यूरोपियन यूनियन फॉर्म होता है, अभी अपन पढ़ चुके हैं। चाइना ने अटैक इंडिया पे कब किया? 1962, ये भी पढ़ा। 2012 में नोबेल पीस प्राइज, यूरोपियन यूनियन, ये भी पढ़ा। 5 कंट्रीज फाउंडेड आसियान, कौन कौन सी पहली 5 कंट्री? वैसे तो इसमें टोटल 10 हैं, लेकिन पहली 5 कौन सी थी? इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड। इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड। और समय समय के साथ में धीरे धीरे अलग 5 कंट्री और एड ऑन होती गई। सार्क का फुल फॉर्म साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल एसोसिएशन, दक्षेस, ठीक है। चलिए, साफ्टा का फुल फॉर्म साउथ एशियन फ्री ट्रेड एरिया, साउथ एशियन फ्री ट्रेड एरिया। ये चलिए, नेम ऑफ द साउथ एशियन कंट्री दैट फर्स्ट लिबरलाइज्ड इट्स इकोनॉमी। साउथ एशिया की कौन सी ऐसी कंट्री थी जो जिसने अपनी इकोनॉमी को लिबरलाइज किया? सबसे पहले श्रीलंका ने किया। श्रीलंका ने अपनी इकोनॉमी को खोला और उसमें टैक्स वगैरह या फिर नियम पॉलिसी वगैरह को उनको धीरे धीरे कम किया। लिटे, लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिल ईलम, श्रीलंका।
इतनी सारी बातें पढ़ चुके हैं अपन कि अपन इनका आंसर आसानी से दे सकते हैं। श्रीलंका का पुराना नाम सेलोन, याद रख लेना जरूर, सेलोन। टू विच कंट्री वॉज द पीस कीपिंग फोर्स सेंट बाय इंडिया? इंडिया ने पीस कीपिंग फोर्स, शांति के लिए अपनी सेना कहाँ भेजी? श्रीलंका, 1987। लेकिन ये पिट के आई थी यार, क्या बोले अपन, समझ पढ़ना तो पड़ता ही है ना। चलिए बढ़ते हैं आगे। 1987 1989 में वापस आ गई थी, 1987 में गई थी। सियाचिन इशू इंडिया पाकिस्तान के बीच में है। सियाचिन का तो इंडिया चाइना के बीच में है, इंडिया चाइना, ठीक है, सियाचिन ग्लेशियर का। चलिए, इन विच कंट्री आसियान कंट्रीज इन द डेमोक्रेटिक सिस्टम? साउथ एशियन कंट्रीज जिसमें डेमोक्रेटिक सिस्टम अच्छे से चल रहा है वो इंडिया और श्रीलंका है, इंडिया और श्रीलंका। बीडब्ल्यूसी बायोलॉजिकल वेपन कन्वेंशन 1972 में होता है कि भैया कोई भी बायोलॉजिकल वेपन नहीं बनाएगा। बायोलॉजिकल वेपन अभी बनाना, कोविड-19 मर गए कि सबके सब में। केमिकल वेपन कन्वेंशन कोई भी ऐसा गैस वैस भर के नहीं बनाएगा जिससे जहरीली गैस सांस ही नहीं ले पाए, मर जाए, 1992 में होता है। विच कंट्री विल बी सबमर्ज्ड इन द सी ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग? कुछ टाइम बाद सी में ही, समुद्र में ही सबमर्ज्ड मिल जाएगी ग्लोबल वार्मिंग के कारण। वो मालदीव है। मालदीव बेचारा इतना छोटा सा तो है, चारों तरफ से समुद्र, पानी बढ़ बढ़ के उसको पूरा घेर लेगा। लीविंग वंस कंट्री ड्यू टू वॉर, नेचुरल डिजास्टर और पॉलिटिकल परसिक्यूशन। कुछ लोग अपना देश छोड़ देते हैं वॉर के कारण, नेचुरल डिजास्टर के कारण दूसरे देश चले जाते हैं, वो क्या कहलाते हैं? रिफ्यूजी। बिना कागजों के चले जाए, रिफ्यूजी। Who need security? सिक्योरिटी सबको चाहिए, ह्यूमन नीड सिक्योरिटी, ह्यूमैनिटी को। नेचर कैन सेटिस्फाई एवरीवन्स नीड बट कैन नॉट सेटिस्फाई ग्रीड। गांधी जी का है, ये पता है, ज्योग्राफी का पहला चैप्टर और क्लास 10th, उसमें लिखी है ये बात कि जो नेचर है या फिर जितने भी रिसोर्स हैं वो सबकी जरूरत के लिए तो काफी है, पर किसी की लालच के लिए, ग्रीड के लिए किसी की काफी नहीं है। लिमिट्स टू ग्रोथ, क्लब ऑफ रोम, 1960s का डिकेड, ठीक है ना, बुक लिखी गई है। सॉरी, विच वॉज द पायनियर ऑफ चिपको मूवमेंट? चिपको मूवमेंट के जो प्रमुख नेता हैं उनका नाम क्या है? सुंदरलाल बहुगुणा। और एक और नाम याद रख लेना, अमृता देवी, अमृता देवी। ग्लोबलाइजेशन इज अ रिजल्ट ऑफ व्हाट? मॉडर्नाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन के कारण मॉडर्नाइजेशन आया, बहुत सारे देश आपस में मिलजुल करके काम कर रहे हैं। राइट वन पॉजिटिव इंपैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन। भैया टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, कुछ भी लिख देना, टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, कम्युनिकेशन बढ़ रहा है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी बढ़ रही है, नौकरी वगैरह की अपॉर्चुनिटी बढ़ रही है, अवसर बढ़ रहे हैं। इंडिया अडॉप्ट न्यू इकोनॉमिकल पॉलिसी, एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन कब? 1991। पीवी नरसिम्हा राव, पीवी नरसिम्हा राव प्राइम मिनिस्टर हैं। कौन है प्राइम मिनिस्टर? और फाइनेंस मिनिस्टर कौन है? फाइनेंस मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह, डॉक्टर मनमोहन सिंह। Who was the chairman of first state reorganization commission? फर्स्ट स्टेट मतलब स्टेट रिओर्गेनाइजेशन कमीशन के जस्टिस फजल अली इसके हेड थे। दूसरे कौन थे? हृदय नाथ कुंजरू। अभी तक मैंने बोला था, अब मैं नाम भी लिख दे रहा हूं, हृदय नाथ कुंजरू। दूसरे कौन थे? के एम पणिकर, के एम पणिकर। कब बनता है ये? 1953 में बनता है। रिपोर्ट कब देता है? रिपोर्ट सबमिशन कब देता है? 1955। अरे वारस। और इम्प्लीमेंटेशन 1956, 1956। 14 स्टेट, 6 यूनियन टेरिटरी नए नए बनते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन। इन विच साउथ एशियन कंट्रीज इन द डेमोक्रेटिक सिस्टम सक्सेसफुली एस्टेब्लिश इंडिया, श्रीलंका, ये अपन कर चुके हैं। इंडिया के एनी 4 नेबर कंट्रीज, पाकिस्तान, नेपाल, चाइना, भूटान, और जितने, वैसे तो 8 हैं, पूरे 8 के नाम तुम लोग लिख देना, मुझे पता है लिख दोगे। When and between which two countries was the Indus Water Treaty? 19 सितंबर 1960। इंडिया और पाकिस्तान, अभी मैंने पीछे पूछा था पाकिस्तान की तरफ से कौन था, इंडिया की तरफ से तो जलन भाई साहब थे, जवाहरलाल नेहरू, पता है अपने को। फरक्का अकॉर्ड, गंगा वाटर एग्रीमेंट साइन 1996, इंडिया एंड बांग्लादेश। फरक्का जो है गंगा और हुगली रिवर के उधर है, जो कि कलकत्ता में है, ठीक है ना, ये याद रख लेना। इंडिया और बांग्लादेश के बीच में हुआ 1996 में। यूनाइटेड नेशन फॉर्म्ड, यूनाइटेड नेशन का किसके लिए बना है? कहेगा वर्ल्ड पीस और कॉपरेशन, पूरे विश्व में शांति रहे, युद्ध नहीं होने चाहिए, कॉपरेशन होना चाहिए, एक दूसरे के साथ में मिलकर के आगे बढ़ना चाहिए। हाउ मेनी परमानेंट मेंबर? 5। अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रसिया एंड चाइना। चाइना का तो वही परोस के थाली।
वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कब बनता है? 7 अप्रैल 1948। सारी चीजें याद करने की, हम क्या करें अपन इसमें। व्हाट कलर इज द बैकग्राउंड ऑफ यूनाइटेड नेशन फ्लैग? यूनाइटेड नेशन के फ्लैग में क्या है, मतलब बैकग्राउंड कलर क्या है? ब्लू है, और फिर उसमें बीच में बना है पूरा वर्ल्ड, ठीक है। यूनिसेफ का फुल फॉर्म यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड, चिल्ड्रंस की डेवलपमेंट के लिए, उनकी ग्रोथ के लिए, उनके खाने पीने के लिए, उनके पढ़ाई लिखाई के लिए काम करता है यूनिसेफ। डब्ल्यूटीओ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, डब्ल्यूटीओ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन। अलकायदा टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, अभी बताया था मैंने, अमेरिका पे अटैक करवाया था अलकायदा ने। तेरे बिन लादेन मूवी है यार, ओसामा बिन लादेन नाम है उसका। What was the main problem of refugee rehabilitation? रहेंगे कहाँ, चले गए दूसरों के यहाँ, डले हैं रोडों पे, समस्या आ रही है खुद को भी और वहां पे जो देश है उनको, वहां पर भी समस्या आ रही है। When did the armed tribesmen attack कश्मीर? जो अच्छा, ये ट्राइब्समैन तो नाम दे दिया है, ये जनजाति का तो नाम दे दिया है, कबायली का। ये कौन थे? कबायली, ठीक है। और कबायली लोगों को आर्मी की ड्रेस पहना करके अटैक करवा दिया था इन लोगों ने, ठीक है। 22 अक्टूबर 1947 कश्मीर पे अटैक किया था, 22 अक्टूबर 1947 कश्मीर पे अटैक किया। विच वॉज द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू होल्ड इलेक्शन बेस्ड ऑन द यूनिवर्सल हेल्थ फ्रेंचाइज? मणिपुर 1948। अभी मैंने पहले भी बताया था कि वो राजा था ना, राजा बौद्धचंद्र सिंह, उनने सबसे पहले इलेक्शन करवाया था इधर, ठीक है। तो मणिपुर में हुआ 1948, साल भी याद रख लेना। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज का मतलब होता है सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। इसका मतलब ही ये है कि भैया एक फिक्स एज के ऊपर कोई भी लोग हों, अपने में तो 18 साल चल रही है, उससे ऊपर कोई भी लोग हो, बिना किसी भेदभाव के सभी लोग वोट दे सकते हैं, सबके वोट की वैल्यू समान मानी जाएगी। चलो आगे बढ़ते हैं अपन। रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन, फजल अली। चलो विच यूनियन टेरिटरी लेटर बिकम ए स्टेट? यूनियन टेरिटरी पहले थी, फिर बनाई गई, स्टेट बनाई है। हिमाचल प्रदेश, बहुत सारी हैं, तो गोवा भी मान लो, गोवा भी तो लिखी जा सकती है। सिंगल पार्टी डोमिनेंस का मतलब क्या है? केवल एक ही पार्टी पूरे देश पर कंट्रोल कर रही है, जैसे चाइना में कम्युनिस्ट पार्टी है, कम्युनिस्ट पार्टी सीपी, सॉरी चलो। हु वाज द फाउंडर ऑफ स्वतंत्र पार्टी? स्वतंत्र पार्टी सी राजगोपालाचारी, याद रख लेना ये, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन, हु गेव कांग्रेस द नेम अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन? कांग्रेस को अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन का नाम किसने दिया? एनडी पालमेर। याद करने की चीजें हैं ये भैया सारी की सारी। हु सजेस्टेड दैट वी शुड नॉट इग्नोर द ह्यूमन एंड सोशल इम्प्लीकेशन ऑफ एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट? के एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट होना चाहिए, ठीक है ना। तो वो किसने? डॉक्टर VKRV राव। किसने सजेस्ट किया? वी शुड नॉट इग्नोर द ह्यूमन एंड सोशल इम्प्लीकेशन ऑफ एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट। ह्यूमन और सोशल इम्प्लीकेशन को इग्नोर नहीं करना चाहिए, डॉक्टर VKRV राव, याद रख लेना भाई ये। Who said planning means ensuring a plan for the proper distribution of available means of production? जो means of production है, जो resources हैं, उनको सही प्रकार से डिस्ट्रीब्यूट करना सभी लोगों पे, वो किसने कहा है? वही प्लानिंग कहलाती है। GDH कोल, GDH कोल ने बोला है। ग्रीन रिवॉल्यूशन, एग्रीकल्चर सेक्टर। पीसफुल कोएग्जिस्टेंस, यूनिवर्सल ब्रदरहुड, ग्लोबलाइजेशन, वसुधैव कुटुंबकम, विश्व बंधुत्व, ठीक है। इंडिया पाकिस्तान, इंडिया चाइना के बीच में 1954 में पंचशील ट्रीटी, पंचशील सिद्धांत, ठीक है ना। झोउ एन लाई और जलन भाई साहब। चलो जवाहरलाल नेहरू। ग्रैंड अलायंस, बहुत सारे एन अलायंस ऑफ नॉन कम्युनिस्ट एंड नॉन कांग्रेस अपोजिशन पार्टीज। अब एक ग्रैंड अलायंस का मतलब सीधी बात है, बहुत सारी पार्टी जब मिलकर के एक ग्रुप बना लेती हैं वो ग्रैंड अलायंस कहलाती है, ठीक है। हु वाज कंसीडर द सक्सेसर ऑफ डेमोक्रेसी आफ्टर पंडित नेहरू? पंडित नेहरू के बाद में सक्सेसर कौन था? लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री के बाद में इंदिरा गांधी। Who was the whose statement was this? All senior Congress leaders should resign. किसको? जितने भी कांग्रेस के सीनियर लीडर हैं उनको रिजाइन कर देना चाहिए। कौन ने बोला? के कामराज ने। किसने बोला? के कामराज। इन हाउ मेनी स्टेट्स वर नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट फॉर्म्ड आफ्टर 1967 जनरल इलेक्शन? जनरल इलेक्शन जो हुआ है 1967 का, उसके बाद में कितने स्टेट्स में नॉन कांग्रेस, मतलब कांग्रेस हारी है, दूसरी पार्टियों की सरकार आई है 9 स्टेट्स में, ठीक है। हु सेड दैट if the light of justice goes out the darkness will be unimaginable? किसने बोला? ये जेम्स ब्राइस ने बोला है। लाइट ऑफ जस्टिस गोज आउट, अगर जस्टिस की लाइट बाहर चली जाती है तो डार्कनेस विल बी अनइमेजिनेबल,
अनइमेजिनेबल मतलब अगर जस्टिस नहीं रहेगा तो डार्कनेस हर जगह पे फैल जाएगा, उसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते, जेम्स ब्राइस ने बोला है। कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी, अ पार्टी फॉर्म्ड सम लीडर्स हु सेपरेट फ्रॉम द कांग्रेस, कांग्रेस से अलग होकर के जो लीडर ने अपनी एक पार्टी बनाई है वो कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी कहला रही है। हु गेव द स्लोगन इंदिरा इज इंडिया, इंदिरा इज इंडिया, देवकांत बरुआ, डी के बरुआ, ठीक है, नाम भी पूरा आ गया, चलो ठीक है। डी के बरुआ ने बोला था कि भैया इंडिया ही इंदिरा है और इंदिरा ही इंडिया है, फालतू बात नहीं। चलो, ऑन द बेसिस ऑफ विच स्लोगन डिड अपोजिशन पार्टी फाइट द इलेक्शन 1977, जो कांग्रेस के सामने अपोजिशन पार्टी थी उन्होंने क्या नारा दिया था 1977 के इलेक्शन में कि सेव डेमोक्रेसी, लोकतंत्र बचाओ, ये तो पूरा खत्म ही कर देंगे इंदिरा गांधी, द्वारा से इमरजेंसी लगा देंगे, मर जाएंगे। व्हाट वाज द फेमस स्लोगन ऑफ 1974 बिहार मूवमेंट, बिहार मूवमेंट का फेमस स्लोगन टोटल रिवॉल्यूशन, संपूर्ण क्रांति, कौन, लोकनायक, लोकनायक का नाम आप लोग बताएंगे, मैं नहीं बताऊंगा, जयप्रकाश नारायण। नेम द फिल्म बेस्ड ऑन महाश्वेता देवीज नोवेल रिलेटेड टू नक्सलिज्म, 1084 की माँ, जो नक्सलिस्ट मूवमेंट है उसके ऊपर एक मूवी बनी है जिसका नाम है 1084 की माँ। अच्छा, मेरे को मूवी से याद आया, जरूर 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 याद रख लेना कि जो तुम्हारी जो पॉलिटी की सेकंड बुक है ना इंडियन वाली, उसमें हर एक चैप्टर में एक मूवी दी है, उस मूवी का नाम, उसका डायरेक्टर का नाम, उसके मेन एक्टर का नाम जरूर 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 याद रख लेना, उसका कॉन्सेप्ट क्या है, क्योंकि एक नंबर 100% उसमें से आने वाला है, इसमें नहीं इंक्लूड कर पाया हूं मैं, सॉरी, लेकिन उसको जरूर 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 पढ़ लें प्लीज। इंटीग्रल ह्यूमनिज्म मतलब सनातन और हिंदुत्व आइडियोलॉजी, मतलब ह्यूमनिज्म को इंटीग्रली पुराने समय से जोड़ करके रखना, सनातन और हिंदुत्व की आइडियोलॉजी, ये आपका लास्ट पेज है, बस थोड़े से और बचे हैं, चलिए अपन देखते हैं। अगेंस्ट हुज अपोजिशन वाज द्रविडियन मुनेत्र कड़गम बोर्न इन तमिलनाडु, किसके खिलाफ डीएमके का प्रोटेस्ट शुरू होता है, ब्राह्मणिज्म और हिंदी के खिलाफ, ब्राह्मणिज्म और हिंदी के खिलाफ, नॉर्थ इंडिया के खिलाफ, सीधी बात। राजा हरि सिंह कहाँ के राजा हैं, जम्मू कश्मीर के। उत्तर हर दिन बढ़ता जाए, दक्षिण दिन दिन घटता जाए, किस मूवमेंट का स्लोगन है, द्रविडियन मूवमेंट का, डीएमके, 1953, ठीक है। वो उसमें लिखा हुआ था ना अलग अलग भाषा में, अब अपने को आती तो है नहीं वो भाषा, सीखेंगे, प्रयास करेंगे, क्योंकि अभी अपने लोग को पता है ना कि तमिल के इंस्क्रिप्शंस मिले हैं इजिप्ट में, तो मतलब बहुत पुरानी भाषा है, अपनी संस्कृति है, समझेंगे अपन। When was the कांग्रेस पार्टी फॉर्म्ड, कांग्रेस पार्टी कब बनती है, 28 दिसंबर 1885, बॉम्बे, संस्कृत कॉलेज में, अब नाम संस्कृत महाविद्यालय, तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में बनती है। बीजेपी कब बनती है, 6 अप्रैल 1980 में। ओबीसी का फुल फॉर्म अदर बैकवर्ड क्लास, ओबीसी का पुराना नाम SEBC, सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास, याद रख लेना, ये इसका पुराना नाम है। Who was the first chairman of मंडल कमीशन, बीपी मंडल 1978-79, काका कालेलकर पहले की समिति थी। What are the main reason for the formation of coalition government, coalition government बनने का मेन कारण वीक पोजीशन ऑफ नेशनल पार्टी, जब भैया टोटल मतलब जो हमें नंबर नहीं मिलेंगे, ज्यादा सीट नहीं मिलेंगी, तो कोलिशन गवर्नमेंट बनानी पड़ेगी। नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, एनडीए का कौन नेता था, अटल बिहारी वाजपेयी, जिसने बनाई थी, बीजेपी इसकी प्रमुख दल है, प्रमुख पार्टी है। व्हाट वर द रीजन फॉर द फॉल ऑफ द जनता दल गवर्नमेंट, जनता दल गवर्नमेंट के गिरने का कारण माइनॉरिटी गवर्नमेंट, बहुत सारे 1977 में बनती है ना, 1977 के बाद में बहुत सारे नेता ऐसे होते हैं कि जो चाहते हैं कि हमें मिनिस्ट्री मिल जाए, तो वो 1980 तक इनको छोड़ करके चले जाते हैं, ये सरकार गिर जाती है, 1980 में दोबारा से गवर्नमेंट आ जाती है कांग्रेस की, इंदिरा गांधी फिर से बन जाती हैं प्राइम मिनिस्टर। व्हाट इज गवर्नमेंट फॉर्म्ड बाय 2 और मोर पार्टीज कॉल्ड, 2 या 2 से ज्यादा पार्टीज का जो ग्रुप होता है, गवर्नमेंट बनती है, वो क्या कहलाता है, कोलिशन गवर्नमेंट। और लास्ट प्रश्न जो है, व्हेन इज द एरा ऑफ कोलिशन कंसीडर्ड टू हैव स्टार्टेड इन इंडिया, इंडिया में कोलिशन गवर्नमेंट का एरा कब से शुरू होता है, 1967 से 1989 तक का पूरा एरा कोलिशन गवर्नमेंट का कहलाता है। हालांकि अभी भी कोलिशन गवर्नमेंट ही है 2024 में भी, जो कि एनडीए की गवर्नमेंट है। ये मेरे को जितना लगा उतने सारे प्रश्न मैंने कराए, सभी प्रश्नों को अच्छे से देखें, समझें, सीखें, रिवीजन करें, ज्यादा से ज्यादा देखें, और
NCERT बुक्स जरूर 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 पढ़ें, इसी से आपका भला होगा। उसमें जो भी चीज़, इसमें वैसे तो कुछ भी चीज़ मैंने छोड़ने का प्रयास नहीं किया, लेकिन अगर कुछ चीज़ छूटी हुई है तो NCERT अगर अपन ने पढ़ी है तो अपन 100% उसको अपन टैकल कर सकते हैं। चलिए, और हाँ, एक और बात दोबारा से मैं आपको बता दूं कि अगर आपको ये सारे नोट्स चाहिए तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम का लिंक डली हुई है, वहां पर आप हमें फॉलो करें और फॉलो करने के बाद में DM करें PDF या नोट्स करके, PDF या नोट्स करके। ये क्या है, चलिए PDF DM करते हैं इसको, ठीक है। और इस वीडियो को लाइक प्लीज़ कर दें, शेयर कर दें ज़्यादा से ज़्यादा, और प्रयास करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे ही वीडियो ला सकें। अच्छे से पढ़ें, ऑल दी बेस्ट। मुझे पता है आप लोगों ने अभी बहुत मेहनत की है, आगे भी अच्छे से करते रहेंगे, पेपर अच्छा जाएगा अपना, बिना टेंशन के रहें।